सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी एंड प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज रामनवमी है तो इसलिए लगता है कुछ लोगों ने छुट्टी कर दी है, तो पब्लिक हॉलीडे भी हो गई, तो यहाँ पे क्लास पे भी नहीं आए, बहुत कम लोग आए। चलो कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में आज भगवान का अवतरित दिवस है या फिर प्राकट्य दिवस है। इसको लॉर्ड्स अपीयरेंस डे बोलते हैं, लॉर्ड रामास अपीयरेंस डे, क्योंकि वो भगवान है और भगवान और शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इस धरातल पे आते हैं जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए। बाकी हम जैसे जो जीव होते हैं वो अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, राइट, इस धरातल पर आते रहते हैं, लेकिन वो लोग एक कार्य को संपन्न करने के लिए आते रहते हैं। इसलिए उनका बर्थडे या डेथ डे नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे, यानी आविर्भाव और तिरोभाव बोलते हैं। तो हम देखते हैं भगवत गीता के चौथे चैप्टर में कि वहाँ पे दो श्लोक आते हैं जो बहुत ही फेमस श्लोक हैं। जो जो लोग महाभारत सीरियल देखते हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब कंठस्थ हो गए हैं, राइट। वो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। और 4.8 बोलता है परित्राणाय नाम साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां कृता धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय तं भवानी युगे युगे। युगे युगे, राइट। तो ये दो श्लोक हमें पता है और बहुत बार हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। जब भी भगवान की चर्चा आती है तो हम बोलते हैं देखो भगवान को आने के मतलब तीन कारण होते हैं कि वो परित्राणाय साधुनाम, यानी ये साधुओं का संरक्षण करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो विनाश करने वाले हैं, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करते हैं, जो विनाश कर रहे हैं उनका ही विनाश कर देते हैं। और क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, सो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, राइट, टू सेट द ऑर्डर, लॉर्ड एक्चुअली अपीयर्स। और ये उनका अपीयरेंस कब होता है वो 4.7 बताता है, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ते रहता है तो उनका आना होता है। लेकिन भक्तों के लिए 4.7 4.8 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 4.9, जिसके बारे में ज्यादातर चर्चा नहीं होती है। बट हम सब भक्तों के लिए जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 4.9 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो श्लोक होता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यानी जिसको पता चल जाए कि मेरा जन्म और मेरे कर्म वो दिव्य है, राइट, नॉर्मल साधारण मानव जो करते हैं उन्हीं की तरह भले ही वो कर्म लगे, जन्म लगे, लेकिन फिर भी वो दिव्य स्तर पर है। और यो जो ये जान लेता है, राइट, तो उसको ये शरीर त्यागने के बाद उसको पुनः शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस धरातल पर फिर से आकर यहाँ पे फंस कर, यहाँ पे इतनी सारी जो बाधाएं कुंठा है उससे गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? वो आते हैं, लीला करते हैं, राइट। तो एक्चुअली हम जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं किससे बोलते हैं, या फिर हमारी पास्ट लाइफ की कहानी बोल सकते हैं, या फिर हमारा पास्ट बोल सकते हैं, हमारे लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, या फिर ऐसे कुछ बोल देते हैं, राइट। तो लेकिन भगवान अगर कुछ करते हैं, राइट, तो उसे हम लीला बोलते हैं, या तो फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं पैस टाइम्स। तो लीला इतनी अद्भुत करते हैं, इतने मतलब रमने लायक करते हैं कि हमारा मन और हमारा चित्त, हमारा हृदय उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उस आकर्षण की वजह से हमें उनके तरफ मुड़ने के लिए, उनके तरफ जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और उसी वजह से क्या होता है, हम इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत पे पहुंच जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? लीला करते हैं। इसलिए कभी कभी हमें कोई लॉजिक समझता ही नहीं, मतलब भगवान ऐसे क्यों आए, ऐसा क्यों किया, उनको आने की क्या जरूरत है, और आए तो आए, ऐसी सारी चीजें करने की क्या जरूरत है। कभी आते हैं राम बनकर जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रता है, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं जो लीला पुरुषोत्तम है, 16,108 पत्नियां। तो कभी एक, तो कभी 16,108, कभी एक से ही शादी कर रहे हैं, एक के साथ ही रह रहे हैं, कभी कभी बहुत गोपियों के साथ रासलीला भी करते हैं, कभी आके किसी राक्षस का संहार करते हैं, और कभी कभी उसी राक्षस को वो एक्चुअली उद्धार भी कर देते हैं उसका। तो उनके मारने पर, उनका जीवन दान देने पर कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता रहता है कि किसको ये जीवन दान देते हैं, किसको मारते रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जटायु जो सीता मैया को बचाने का प्रयास किया, उसकी मृत्यु हो गई,
लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने बोला था कि मैं अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा आज तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। जब उसने ऐसी शपथ ली थी तो भगवान ने कुछ ऐसे लीला रची कि अर्जुन का उन्होंने संरक्षण किया। तो कभी एक भगवान एक अवतार में आके एक का संरक्षण करते हैं और दूसरे का नहीं करते हैं, तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअल में अगर हमें ये सारी चीजें समझनी है तो हमें लीला के साथ साथ हमें तत्व को भी समझना होगा, द ट्रूथ, द फिलॉसफी बिहाइंड ऑल द लीला। तो जब वो हम समझ लेते हैं तब हमें धीरे धीरे से समझ में आता है कि एक्चुअली भगवान ये है और भगवान ऐसे होते हैं और हमें भगवान के साथ ऐसे आदान प्रदान करना चाहिए। राइट। तो जो कृष्ण भावनामृत संघ है, जो इस्कॉन है, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बार हम इसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। राइट। हमें लगता है कि चलो ये भी तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये भी तो हमें भक्ति की मतलब भक्ति के बारे में सुना रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। कभी कभी ऐसे लगने लगता है और कभी कभी हम इसको अंडर वैल्यू भी कर लेते हैं। राइट। बट एक्चुअली देखो, जीवन का लक्ष्य हमें समझाना और उस लक्ष्य को साध्य करने के लिए एक साधना देना और वो साधना करने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना। राइट। तो ये एक्चुअली छोटी बात नहीं है। बहुत सारे मनुष्यों को तो पता ही नहीं रहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर पता भी चल जाता है तो उसके पास कोई ऐसे साधना नहीं होती है जिसके थ्रू वो साध्य कर सके उस लक्ष्य को। और कभी कभी साधना भी मिल जाए लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। जैसे हम सब लोग इकट्ठा होके ये सब बातें करने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। कितना समझेंगे, उसको जीवन में कितना उतारेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, क्योंकि पता नहीं हम में से कितने लोग सीरियस हैं या फिर हम में से कितने लोग बस ऐसे ही सुन रहे हैं। राइट। बट एटलीस्ट हम सब लोग एकजुट होकर कुछ बात तो कर रहे हैं। राइट। तो उसके लिए हमें जूम की फैसिलिटी, कोई क्लासेस ऑर्गेनाइज करना, और आपको अगर आगे और कुछ जानना है तो आप मंदिर में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और बहुत सारे विचार मतलब आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे मौके भी मिल रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत मिला है। राइट। तो शायद अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, उन्होंने इस्कॉन का मतलब संस्थापना को मतलब स्थापना नहीं की होती और ऐसे फैसिलिटीज मंदिर और ऐसा उन्होंने प्रचार नहीं किया होता, तो शायद हमें भक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती, या फिर पता नहीं कब मिलती, या फिर मिलती या नहीं मिलती इस जन्म में कुछ कह नहीं सकते। राइट। सो समहाउ हम ये नहीं जानते हैं कि किस वजह से हमें भक्ति मिली है। शायद हम एनालिसिस करते रहेंगे, ट्रेस आउट करते रहेंगे, तो शायद हमें परफेक्ट आंसर मिले ना मिले। बट द बॉटम ट्रूथ इज दैट हमको भक्ति मिल रही है। अब हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, राइट, वो हमारे हाथ में है। चैतन्य चरितामृत जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ऑटोबायोग्राफी जैसा हम बोल सकते हैं। राइट। तो उसमें एक श्लोक आता है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यानी एक जीव अलग अलग योनियों से ही नहीं, अलग अलग पशु पक्षी ऐसे योनियों से ही नहीं, वो अलग अलग ब्रह्मांड में भी भ्रमित होते रहता है, कभी इस ब्रह्मांड में तो कभी उस ब्रह्मांड में। राइट। हम आज के डेट में देखते हैं कुछ साइंस फिक्शन मूवीज आते हैं, मल्टीवर्सेस। रिसेंटली हमने देखा डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर क्वांटमेनिया, एंड मैन, तो बहुत सारे जो मूवीज आते रहते हैं, राइट, साइंस फिक्शन वाले, उसमें मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। बट एक्चुअली मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट भी जो है, एग्जिस्टेंस जो भी है, वो हमारे शास्त्रों से ही पता चलता है। तो जैसे हम एक ब्रह्मांड में है वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम होता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। राइट। तो अनंत कोटि होते हैं। तो वहां पे हम भ्रमित होते रहते हैं, कभी इस ब्रह्मांड में कुछ, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी स्वर्ग में, कभी नर्क में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस फैमिली में, उस फैमिली में, कभी इस पशु में, इस पक्षी में, ऐसे घूमते घूमते पता नहीं कितने जन्म हमने निकाल दिए, तब जाके हमें क्या मिला? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हमें बीज मिला है। राइट। किसका बीज मिला है? भक्ति लता का बीज मिला है। तो बीज मिलने से काम खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है। अब वो बीज को हम अच्छे से बोएंगे और उसको पानी डालेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं और ऐसे पेड़ पौधे खा जाते हैं। राइट। तो वैसे ही भक्ति का बीज तो मिल गया, अब उसकी लता आगे बढ़े, उसका संरक्षण हो ना हो, ये हमारे हाथ में रहता है। राइट। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोगों को भक्ति लता बीज मिल जाती है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं,
थोड़ा उनको इंटरेस्ट आता है, बट समहाउ जीवन के प्रवाह में वो टाइम कहीं ना कहीं उनका निकल जाता है, इंटरेस्ट निकल जाता है, एंड दे विल एक्चुअली मेक नो डिफरेंस। हमने बहुत बार क्लासेस ऑर्गेनाइज किए पिछले 2-2.5 साल में। हमने देखे हैं कभी कभी तो क्लास में बहुत उत्साहित लोग होते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत लंबे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्स में वो दिखाई नहीं दे रहे, या फिर उसके आगे वाले कोर्स में नहीं दिखाई दे रहे। कभी हम फोन करते हैं, उसे मैसेज करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली बहुत बिजी चल रहा है हमारा, तो इसलिए आजकल क्लासेस नहीं आ पा रहा हूँ। राइट। तो हमने ऑलरेडी क्लासेस में यही डिस्कस किया है कि हम हमेशा से ही बिजी रहते हैं, फिर भी हमें समय निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा आंसर यही रहता है कि हम बिजी हो जाते हैं। राइट। तो बहुत सारी शक्तियाँ ट्राई करती रहती है कि हमें भगवान से दूर लेके जाए, भक्ति से दूर लेके जाए, और हम बस आउट ऑफ द फ्लो हो ही जाते हैं ऐसे। राइट। तो एक्चुअली हम ऐसे भ्रमित करते करते जो भक्ति लता बीज मिली है उसको हमें बोने का और पानी डालने का सीरियसली कमिटमेंट लेना चाहिए। राइट। बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे देखो ये सब क्या करते बैठे हो, अभी अभी तो ये थोड़ी ना टाइम है, ये तो बाद में भी कर सकते हैं, ये आज का ये बैच है ना, ये अगले महीने फिर से होगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, अभी क्या अर्जेंसी है। अगर अभी अगले महीने नहीं तो उसके अगले महीने, ये कोर्स नहीं तो वो कोर्स, ये टेम्पल नहीं तो वो टेम्पल, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी तुम ये कर सकते हो। राइट। हमारे पास समय है, ये सोचना ही सबसे बड़ा भ्रम है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं समय का सदुपयोग करता हूँ और मैं छक छक मतलब सारे फास्ट फास्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। राइट। मैंने भी बहुत सारा टाइम लिया है, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। राइट। तो भक्ति लता बीच मिल गई, तो अब पानी डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? हरि नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और हम के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड हो रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? इससे हमारा पोषण होता है, भक्ति लता बीज का पोषण होता है, तो वो लता बन के आगे जाके एकदम स्ट्रांग बन जाता है। फिर क्या हो जाएगा? हवा आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। राइट। तो ये हमारा बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैचलेस गिफ्ट, यानी ये अनुपम भेंट है ये, इसका कोई मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो कि ये कितना अद्भुत है। राइट। तो आज रामनवमी के संदर्भ में हमें भगवान के बारे में जानने का, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमें कृष्ण भावनामृत संघ में रहना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तो एक कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एक किताब है जो प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद की समरी यानी सारांश को उन्होंने लिखा था उसमें। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम जैसे भगवत गीता है, वैसे श्रीमद् भागवतम एक और ग्रंथ है। राइट। उसको अमल पुराण भी बोलते हैं, मतलब स्पॉटलेस पुराण। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद होते हैं और 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। तो भगवत गीता को पूरे उपनिषदों का सार बोलते हैं, गीतोपनिषद भी बोलते हैं उसको। राइट। और श्रीमद् भागवतम को भागवत महापुराण भी बोलते हैं। यानी सारे पुराणों में अगर वैसे देखा जाए तो सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का अगर पूरा एक ट्री हो, राइट, अगर एक पेड़ हो, तो उस पेड़ से जो फल मिलता है, राइट, वो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरोर गलित फलम, सॉरी मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा गलितं है अभी। फलं तो हाँ, गलितं फलं गल, सुखमुखादमृतद्रवत् संयुतं हाँ, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो मुहुरहो रसिका रसिको भुवि भुवि भावुकाः। भाविकः। राइट। तो यानी वेदों के ट्री का राइपन्ड फ्रूट है श्रीमद् भागवतम। राइट। और वो 12 स्कंदों में है, 18,000 श्लोक होते हैं उसमें, अराउंड 335 चैप्टर्स होते हैं। तो उसमें से 10th कैंटो या फिर 10वां स्कंद जो है उसमें 90 चैप्टर्स होते हैं, 90 चैप्टर्स होते हैं। राइट। तो एक्चुअल में प्रभुपाद जी ने हमें सजेशन ये दिया है कि आप डायरेक्टली जाके 10वें स्कंद को आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपको ग्रेजुअली पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हुए जाके आपको 10वें स्कंद तक पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण के लीलाओं के बारे में, बहुत सारे गुह्य लीलाओं के बारे में भी वहां पे वर्णन आता है। तो अगर हमें लीला समझनी है तो हमारा तत्व ज्ञान स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहले जो 9 स्कंद पढ़ते हैं उससे हमारा तत्व ज्ञान स्ट्रांग होता है, इसलिए हम लीला समझ पाते हैं थोड़ी देर तक एटलीस्ट। राइट। तो किस हद तक हम समझेंगे लीलाओं को, इस पे डिपेंड होता है कि हमने तत्व ज्ञान को कितना स्ट्रांगली समझा है। राइट। तो लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमसे ना हो पाए। यहाँ पे 700 श्लोक जो हैं
मतलब 700 श्लोकास का भगवत गीता ही पढ़ना हमसे नहीं हो रहा है, तो 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम क्या पढ़ेंगे, राइट। और ऊपर से उसका जो सेट होता है लगभग 8 से 9 हजार का होता है। उसमें 18 वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब 12 स्कंद जो बट बट के 18 वॉल्यूम्स हो जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो वो 16 केजीज का बॉक्स होता है श्रीमद् भागवतम का जो बुक सेट होता है, राइट। तो उसको देख के लगता है बस इस जिंदगी में नहीं होता है, मैं 2 पेजेस पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है, इतने पेजेस मैं कब पढ़ूंगा। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली उसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट, या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि एक्चुअली ये 9 स्कंद पढ़ेंगे, 10वें स्कंद पे आएंगे, कृष्ण की लीला को समझेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ऊपर से बहुत सारी गलत गलत धारणाएं ऑलरेडी समाज में फैल रही हैं कि देखो कृष्ण ने ऐसी लीला की, अगर वो भगवान है तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी गलत धारणाएं फैल रही थी। तो प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे इसको अच्छी धारणाओं को या फिर सत्य को पुनः स्थापित करना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट मैं इसका समरी अगर दे दूं, राइट, तो मे बी ये कृष्ण को जान पाएंगे, राइट। एटलीस्ट धीरे धीरे से उनका इंटरेस्ट, उनको प्रेरणा मिलेगी कि मैं श्रीमद् भागवतम पढूं, धीरे धीरे से 10वें स्कंद तक पहुंचूं और अपने लाइफ को परफेक्ट बनाऊं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या फिर द कृष्णा द पूर्ण पुरुषोत्तम जो बुक है, उसका एक फॉरवर्ड आता है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज ईश्वरा का सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन ने, जो बीटल्स के लीड सिंगर थे, उन्होंने एक्चुअली फॉरवर्ड दिया था, राइट। तो फॉरवर्ड का मतलब है कोई अगर किताब होती है तो उस किताब के बारे में कोई एक महान व्यक्ति उसका फॉरवर्ड लिखता है, राइट। तो उसमें वो लिखते हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम डोंट रियलाइज दैट दे आर, बट दे आर। Krishna is God, the source of all that exists, the cause of all that is, was, or ever will be. तो everybody is looking for Krishna. सब लोग कृष्णा के लिए देख रहे हैं, कृष्णा को ढूंढ रहे हैं. Some don't realize that they are. कोई जाने में या फिर कोई अनजाने में, कोई जानता है कि मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं जानता है कि मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ. बट सम और अदर वे सब लोग कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, आज के जो स्लाइड्स है प्रेजेंटेशन के वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ एक आर्टिकल है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और आपको क्या करना है, जब मैं उस आर्टिकल को पढ़ूंगा उसमें कुछ सवाल होंगे और आपको क्या करना चाहिए, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। मुझे नहीं देना है, अपने आप को ही देना है, राइट। सो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे आंसर दो, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को आंसर दो, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक सवाल का, तो बहुत ही ध्यान से सुनो और सोचो और अपने आप को जवाब दो। एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। इमेजिन दैट, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है, सवाल दिख रहे हैं इसके ऊपर? यस, नो? हाँ Yes, प्रभु जी Prabhu दिख ji. रहा है सब। हाँ Okay, प्रभु जी सब दिख रहा है। great. लिटिल जूम, कैन यू डू जूम? Yeah, I'm trying to zoom it, but I don't know why it is not. इट्स ओके, ठीक है, मैं एक काम इट्स ओके, करता हूँ, इट्स ओके। मैं इसको बढ़ा देता हूँ इसका साइज। नो प्रॉब्लम। ओके, बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट वरी, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप सुन सकते हो, तो मैं बोलता हूँ। तो मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे हमेशा प्यार करता है, राइट। तो वैसा व्यक्ति आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अपने आप को आंसर देना है आपको, ठीक है। और हु ऑलवेज प्रोटेक्ट्स यू, वो हमेशा आपका संरक्षण करता है। हु ऑलवेज गाइड्स यू थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड राइटिंग्स, वो अपने प्रतिनिधियों के सहारे, अपने कुछ ग्रंथों के सहारे वो हमेशा आपको गाइड करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वैसा एक व्यक्ति है, राइट, जो हमेशा आपका इंतजार करते रहता है कि कब ये
मतलब कब आप उनकी तरफ देखोगे, राइट? तो एक व्यक्ति है और वो हमेशा से वेट कर रहा है कि आप जरा मेरी तरफ देखो, राइट? मेरे साथ संबंध बनाने का प्रयास करो, राइट? ऐसा वो वेट करता है। और हु ऑलवेज वांट्स टू स्टे विथ यू, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। हु ऑलवेज प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसिटीज फॉर लिविंग, जो कुछ भी आपके जीवन के लिए जरूरत है वो सब वो देने के लिए, राइट, उसको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। हु इज ऑलवेज एंशियस टू टेक यू टू योर रियल इटर्नल होम, यानी वो इतने उत्सुक है, इतने व्याकुल है, और मतलब उनके अंदर इतनी कुंठा है कि ये घर क्यों नहीं आ रहा है मेरे, राइट? तो मतलब ये उसका जो घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ वो घर छोड़ के कहीं और भटक रहा है, तो ये कब आएगा कब आएगा, ऐसे वेट करते रहते हैं। हु हील्स यू फ्रॉम ऑल योर पेन्स एंड सफरिंग्स, जो हमारे दुख और दर्द ये सब कुछ जो है हमारे बाधा है उन सब का वो हल कर सकते हैं, मतलब हील कर सकते हैं उसको। हु इज ऑलवेज देयर व्हेन यू नीडेड हिम, जब भी हमें उनकी जरूरत होगी वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो ऑलवेज हैज ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स, तो वो एक्चुअली ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर दिखने में कैसे होंगे, डाउट आया होगा। वो बहुत ही सुंदर है, मतलब उनका बॉडीली फीचर्स अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। एंड हु इज ऑलवेज बेनेवलेंट इन हिज बिहेवियर, मतलब उनका कोई भी बर्ताव, कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं है जो एक्चुअली प्रेम पूर्वक नहीं है, राइट? हर कोई एक्टिविटी है वो प्रेम पूर्वक ही है, भले ही वो थोड़ा सा हार्ड दिखे लेकिन उसमें भी उनका प्रेम होता है। Who will always understand you better than you understand yourself, हम अपने आप को पता नहीं हम कितने सालों से अपने आप के साथ हैं, लेकिन आज भी हमें समझ में नहीं आता है कि कुछ चीजें होती है जो हम क्यों करते हैं, जानते हैं कि ये ठीक नहीं है फिर भी करते हैं, राइट? फिर हम सोचने लगते हैं कितना मैं फुद्दू हूँ, कितना बेवकूफ हूँ, क्यों मैं वैसा कर रहा था, राइट? पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो हम अपने आप के बारे में नहीं जानते लेकिन वो आपके बारे में पूरा जानते हैं, जितना हम अपने बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा वो हमारे बारे में जानते हैं। एंड हु इज एक्सपर्ट एंड परफेक्ट इन एवरीथिंग, राइट? एंड देन हु डिडंट रिजेक्ट यू इवन इफ यू रिजेक्ट हिम, भले ही हमने उनका तिरस्कार कर दिया वो हमारा तिरस्कार नहीं करते हैं। हु डजंट स्टॉप लविंग यू इवन इफ यू स्टॉप लविंग हिम, राइट? कभी कभी होता है कि हम प्रेम करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन देखते हैं कि चीजें फेवर में नहीं आ रही है, राइट, विपरीत हो रहे हैं, तो हम प्रेम कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट? तो भले ही हम उनसे प्रेम करना बंद कर दे वो हमसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करेंगे। हु डोंट नेग्लेक्ट यू इवन इफ यू नेग्लेक्ट ऑल दैट ही डज फॉर यू, तो हमने एक तो उनको इग्नोर किया और हमने उनको रिजेक्ट भी किया, और वो जो सारी चीजों ने उन्होंने हमारे लिए किए, हमारे हित में की, उन सबको भी हम नजरअंदाज कर देंगे, मतलब उसको भी इग्नोर कर देंगे, ऐसा बोल देंगे कि तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, राइट? इतना कहने के बावजूद भी वो हमारे साथ ही रहते हैं, राइट? तो मान लो ये सारी क्वालिटीज वाला व्यक्ति, ये सारा बिहेवियर, ये सारे ट्रेट्स वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो क्या हम उस व्यक्ति को प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर क्या हम वैसे व्यक्ति को चाहेंगे अपने लाइफ में रखना कि नहीं? क्या लगता है आपको? यस प्रभु जी। यस। यस। हाँ तो हाँ वो प्रभु जी। व्यक्ति कृष्ण है, राइट? तो हरे एक्चुअल कृष्णा। में हम थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो हमारी लाइफ में परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट ये काम, परफेक्ट वो काम, ऐसे हर चीज में परफेक्शन के लिए हम कुछ ना कुछ मेहनत करते ही रहते हैं, राइट? वो हमें मिलता नहीं है इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई व्यक्ति हो जो हमें स्वीकार करे, राइट? हाँ, हम में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गलती से भी मैं उसे कुछ बोल दूं, गलत अनाप शनाप बक दूं, फिर भी उसे समझना चाहिए कि देखो मेरे हृदय के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? मेरा हृदय साफ है, भले ही मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो, बट डोंट गो बाय माय एक्शंस, सी जस्ट माय इंटेंशंस, राइट? तो मुझे कभी तिरस्कार मत करो, मुझसे कभी बिछड़ मत जाओ, राइट? मुझसे हमेशा प्रेम करो, जैसा मैं हूँ वैसा मुझे स्वीकार करो। ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं वो फुलफिल करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है, राइट? बट एक्चुअली ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, राइट? एटलीस्ट वो इंसान तो नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि इंसान, अभी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई मुझे एक परफेक्ट पर्सन मिल जाए, लेकिन सारे लोग भी तो वही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो मतलब मेरे पास जो नहीं है वो मैं मांग रहा हूँ उससे
जिसके पास वो है ही नहीं, राइट। सो आई एम आस्किंग अ रॉन्ग पर्सन द परफेक्शन, मतलब जो कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकता उससे मैं परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन करता रहूंगा तो मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेट होता रहूंगा, राइट। आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो एक्चुअली वो परफेक्शन की जो चाहत है वो हम में अभी भी जीवित क्यों है? क्योंकि हमने उस परफेक्ट पर्सन को देखा है, उसके साथ जिया है, बट समहाउ अभी हम उसके साथ नहीं है या फिर उसका अनुभव हमें नहीं है। इसलिए कोशिश तो जारी है, इवन आफ्टर सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारी स्टिल वो कोशिश, वो आशा जीवित है, राइट। तो सवाल आता है कि कैसे, राइट। तो जनरली अभी देखो, अगर आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहे हो कोई क्लास सुनने के लिए, कोई सेमिनार सुनने के लिए, तो आप जनरली क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में कुर्सियां होंगी, टेबल होगा, एलसीडी होगा, प्रोजेक्टर होगा, कुछ लोग होंगे, माइक सिस्टम होगा, बुक्स होंगी या फिर पेपर होगा, फाइल्स होगा, ये सब आप एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप रूम में एंटर होगे कॉन्फ्रेंस हॉल में और वहां पे आप देखते हो कि कुछ सोने के सिक्के वहां पे पड़े हुए हैं, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में सोने के सिक्के फर्श पर गिरना ये एक रेयर थिंग है, मतलब ये नॉर्मल थिंग नहीं है, राइट। तो वैसे ही जब हमने पूरा जीवन सिर्फ इम्परफेक्ट लोगों को ही देखा है, राइट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती, कोई परफेक्ट हस्बैंड नहीं होता, परफेक्ट वाइफ नहीं होती, परफेक्ट बच्चा नहीं होता, परफेक्ट बॉस नहीं होता, परफेक्ट कंपनी नहीं होती, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ये जानने के बाद भी अगर कोई इच्छा ऐसी आ रही है परफेक्शन की तो वो कहाँ से आ रही है, राइट। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए उससे पहले हमारा जीवन भगवान के साथ था और वहाँ पे सारी चीजें परफेक्ट थी। तो समहाउ हम जब यहाँ पे आए हैं, भौतिक शरीर ले लिया, कर्म के बंधन में जब जुड़ गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चलने लगे, तब हमें क्या हो गया? मिल तो नहीं रहा है परफेक्ट पर्सन, लेकिन इच्छा भी वहां से जा नहीं रही है, राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू कर दो तब आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे गैर हो, मतलब यू आर अ फॉरेन पर्सन इन दिस लैंड, राइट। क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत से हैं और हम यहाँ पे आके फंस गए हैं, राइट। इसलिए हम किसको खोज रहे हैं? कृष्ण को हम खोज रहे हैं, राइट। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग भक्त होते हैं, वो जानते हैं और वो मानते हैं कि हाँ मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, राइट। कुछ लोग नास्तिक लोग होते हैं, वो बोलते हैं देखो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान कुछ होते ही नहीं है, लेकिन उनके लाइफ में परफेक्शन के लिए तो वो दौड़ते रहते हैं, राइट। तो एक्चुअली परफेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं मतलब हम भगवान के लिए ही दौड़ रहे हैं, राइट। इसलिए जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं कि सम नो दैट दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम डजंट नो, बट एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा ओनली, राइट। तो कृष्ण ही परफेक्ट क्यों है, या फिर कृष्ण या राम या फिर विष्णु या फिर हरि, ये जो सारे नाम हम बोलते हैं, राइट, तो ये भगवान क्यों है, कोई और क्यों नहीं है? तो ये थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। और एक्चुअली ये भगवान के बारे में जानना सिर्फ हमारे लिए इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ विश्वास करने लगे, राइट, या फिर उनके ग्रेटनेस का हम आसरा ले और अपने जीवन को ठीक करें, केवल इतना ही नहीं है, राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग और बिलीविंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट लविंग द गॉड। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है वो एक्चुअली गुरु है, राइट। वो एक्चुअली साधु है, वो एक्चुअली करेक्ट शास्त्र है। वो शास्त्र, वो गुरु, वो साधु नहीं है जो भगवान के बारे में नहीं बता रहा है या फिर भगवान के प्रति प्रेम जगाने का प्रयास नहीं कर रहा है, राइट। तो कृष्ण भावनामृत में हम बात करते हैं कि कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित किया जाए, कैसे उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव किया जाए, कैसे सेवा की जाए, राइट। क्योंकि जैसे जैसे हम जानने लगेंगे हमको पता लगेगा कि एक्चुअली भगवान ना, भगवान भगवान बनने में उतना आनंद नहीं लेते हैं जितना वो अपने भक्तों का सेवक बनने में लेते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर हम देखते हैं, हम अपने बॉस को देखते हैं, राइट, तो फिर हमें लगता है कि मुझे भी बॉस बनना चाहिए, और जो बॉस के टाइम मतलब सीट पे बैठा है उसको भी लगता है कि मुझे बॉस ही रहना है, मुझे सर्वेंट नहीं बनना है। लेकिन आध्यात्मिक जो हमारा रिलेशन होता है, जो आध्यात्मिक जगत की चीजें होती है, ये एक्चुअली भौतिक जगत से थोड़ी विपरीत होती है, राइट। वहां पे हर कोई दास ही बनना चाहता है, कोई बॉस बनना ही नहीं चाहता, राइट। वो बोलते हैं तुमने मेरी सेवा की है ना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, राइट। तुमने इतनी सेवा की, मैं उससे ज्यादा सेवा करूंगा। तो मतलब जिस व्यक्ति ने ज्यादा सेवा किया उस व्यक्ति का, तो उससे ज्यादा जिससे सेवा ली है उसको सेवा करने का प्रयास करते हैं।
यानी इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, दिव्य स्तर का स्पर्धा है ये, जहाँ पे भगवान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे भी आपका सेवक बनना है। इसलिए हम जो देखते हैं महाभारत, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, वहां पे कृष्ण का पोजीशन क्या है, वो कौन सा रोल लिए हैं? सारथी का। सारथी का, राइट। तो सारथी का रोल एक्चुअली मतलब ड्राइवर ही है ना यार। सारथी तो मतलब संस्कृत में कुछ बड़ा लग रहा है, वो तो ड्राइवर ही है ना, चैरियट का ड्राइवर है। तो पहले कार्स नहीं थे, राइट, अभी अगर कार है तो कार का ड्राइवर है, इजंट इट। तो यहाँ पे एक तो वो सारथी है, और वो भी युद्ध में है, ऐसा नहीं कि बस वेकेशन पे जा रहे हैं तो फिर उन्होंने ड्राइव कर लिया एज अ हॉबी, राइट। मैं आ गया। तो यहाँ पे वो सारथी है, और वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। इसलिए देखो, भगवान जब ड्राइवर भी बनते हैं ना, उसकी भी एक अलग लीला होती है और उसका भी गुणगान होता है। उनको ड्राइवर नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं पार्थ सारथी। देखो वो किसका सारथी है, पार्थ का सारथी है, राइट। और वो ड्राइवर की तरह सिर्फ ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, वो इतना गाइड करते हैं, इतना सेव करते हैं कि अर्जुन को बाद में पता चलता है, राइट। तो फिर जनरली क्या होता है कि जब आप कोई ड्राइवर है, राइट, तो नॉर्मली अगर ड्राइविंग कर रहा है सिटी में या फिर कहीं गांव में, तो जनरली अगर ड्राइवर को गाइड करना है कि चलो लेफ्ट लो भैया, राइट लो, ऐसा करना है, तो हम बोल के भी बता सकते हैं। अगर वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है तो उसके कंधे पे थोड़ा हाथ मार के बोल देंगे, भैया इधर चलो उधर चलो, राइट। एक रेस्पेक्ट होता है, एक डिग्निटी होती है, और हम हाथ से भी उसको टच कर सकते हैं। लेकिन युद्ध में जो सारथी होता है, सारथी का और उस रथ पे जो रथी बैठा है, राइट, तो उसका कम्युनिकेशन बहुत ही एकदम स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि युद्ध में कुछ सुनाई नहीं देता है, हम नहीं बोल सकते कि भैया थोड़ा लेफ्ट लो राइट लो, मैं उसको मारने जाना है, इसको मारने जाना है, ये ऐसा कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, जो योद्धा होता है रथ में, उसको लात मार के दिखाना पड़ता है। मतलब अगर सारथी के दाएं भुजाओं पे उसने मारा तो इसका मतलब है दाएं लेना है, और बाएं भुजाओं पे मारा तो बाएं में लेना है। तो एक्चुअल में कृष्ण उस पोजीशन में थे जहां पे उन्हें एक्चुअली अर्जुन वैसे इंडिकेट कर सके राइट और लेफ्ट के लिए। तो ये भगवान का महत्व है कि वो अपने भक्तों की इतनी सेवा करना चाहते हैं कि वो ये नहीं देखते कि देखो मैं भगवान हूँ, राइट। तो God doesn't enjoy his godly thing, right, but he wants to enjoy the reciprocation with his devotees in terms of service, right। जैसे कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, मान लो वो अपने कर्म के अनुसार, कोई सीईओ है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर कोई कंपनी का ओनर है, प्राइम मिनिस्टर भी हो, अगर उसके बच्चे हैं घर पे, छोटे बच्चे हैं, राइट, तो घर जाने के बाद वो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, वो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहता है, वो सिर्फ पिता रहता है। और पिता क्या करता है, अपने बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक स्वभाव के साथ बर्ताव करता है, आदान प्रदान करता है, राइट। इसलिए बच्चा अगर बोल दे कि पापा आप घोड़ा बन जाओ, मैं आपके ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, तो बाप ऐसा नहीं बोलता है कि क्या गुस्ताखी कर दी तुमने, हाँ तुम समझ क्या रहे हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इधर पता है कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं, और तुम मुझे बोलते हो घोड़ा बनो, किसने सिखाया इसको ये सब, निकालो इसको बाहर। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। वो बोलते हैं कि अच्छा घोड़ा बनना है, ठीक है चलो मैं बन रहा हूँ, आप आके बैठ जाओ, राइट। तो भले ही वो घोड़ा बन जाए, वो फिर भी वो पिता ही है, और उनकी पोजीशन वैसे ही इंटैक्ट होती है। वैसे ही भगवान अगर कोई भी अवतार लेकर कोई भी सेवा कर दे भक्तों की, वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। और ये जो आदान प्रदान है, इस ये कितना मधुर होता है हमारे लिए, कितना प्रेरणादायक होता है, ताकि हम भगवान से प्रेम करें। ये जो रस आस्वादन है, ये हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें और आनंद मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग नास्तिक हो और मैं आपको भगवान के बारे में बता रहा हूँ, राइट। आप सब भी जानते हो, बट ये है कि हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रीअफर्म कर रहे हैं कि जो हमें ऑलरेडी पता है उसका थोड़ा सा हम निहार रहे हैं उसको, राइट, उसको और पॉलिश कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, ताकि सिर्फ हम विश्वास ही ना रखें भगवान पर, लेकिन हम एक्चुअली भगवान की तरफ आगे भी बढ़े और उनसे प्रेम करने लायक हो जाए, राइट। तो आज कुछ स्लाइड्स हैं, 5-6 स्लाइड्स जो हैं, या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर भी हम थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी देखेंगे कि कैसे कोई भगवान हो सकता है, और हमें कैसे जानना चाहिए, और उनके प्रति कैसा हमें विश्वास रखना चाहिए, कैसे उनसे प्रेम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे जस्ट कुछ क्षण दीजिए ताकि मैं प्रेजेंटेशन खोलूँ।
ओके, तो आज का टॉपिक है ईश्वर। और हर सेशन की तरह हम श्रील प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेकर उन्हें समर्पित करते हैं। जो कुछ भी हम अच्छा कर पा रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान ले पा रहे हैं, उनकी वजह से, उनके अनुयायियों की वजह से, उनके शिष्यों की वजह से, उनके शिष्यों के शिष्यों की कृपा की वजह से ही हम ये ज्ञान ले पा रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ बस मैंने इकट्ठा की हैं बाकी सारे प्रवक्ताओं से, बाकी सारे जो प्रीचर्स होते हैं, और उसे मैं जस्ट प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। राइट, अगर कोई त्रुटि हो गई है, कोई भूल होती है, तो वो मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है। और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये प्रभुपाद जी की कृपा है और उनके अनुयायी की कृपा है। तो आज हम देखेंगे भगवान एक सर्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और क्या भगवान होते हैं, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। राइट, और वो करने के 3 तरीके क्या है, और शास्त्र हमारी माता के समान है। राइट, तो ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो भगवान या फिर ईश्वर, तो ईश्वर का क्या डेफिनेशन होता है कि कंट्रोलर, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है तो वो उसका ईश्वर है। राइट, तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप घर में ब्रेड विनर हो, मतलब आप कमाई करते हो और आपकी चलती है घर में, तो ऑलमोस्ट आप घर के ईश्वर हो। राइट, तो अगर आप एक बॉस हो या फिर एक कंपनी चला रहे हो तो आप उस कंपनी के ईश्वर हो। राइट, और उस कंपनी में भी कुछ चीजें होंगी, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो अगर किसी पोजीशन पे हो तो कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। सो यू आर सम और अदर वे एक कंट्रोलर है। राइट, भगवत गीता में भगवान को भी ईश्वर बोलते हैं और जीव को भी ईश्वर बोलते हैं कुछ कुछ जगहों में, लेकिन संदर्भ क्या है कि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन जीव के कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हैं। तो जब हम यहाँ पे ईश्वर नाम से संबोधित करते हैं तो हम भगवान को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा जाता है पहले श्लोक में कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वरः परमः कृष्ण, मतलब ईश्वर तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से भी परम, जो सबसे टॉप है, वो कृष्ण है। राइट, एंड सर्व कारण कारणम। तो आज की डेट में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है, लेकिन कारण का भी एक और कारण होता है। तो वैसे अगर ट्रेस करते जाएंगे तो सर्व कारण कारणम कौन है? वो कृष्ण है, वो भगवान है। तो ईश्वर का मतलब यहाँ पे हम भगवान है। तो हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा करता है। राइट, तो उनके बारे में चर्चा करता है। आस्तिक उसकी महिमा के बारे में चर्चा करता है, नास्तिक भी उसके बारे में चर्चा करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में सिर्फ भक्त या फिर आस्तिक लोग ही करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस और भी समझा दूं। आस्तिकता मतलब क्या होता है कि शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होना। राइट, तो वो होता है आस्तिकता। और हर आस्तिक भक्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे वेदों का आश्रय लेकर वो शायद कुछ और प्राप्त करना होगा। राइट, तो वैसे लोगों को भी हम आस्तिक बोल सकते हैं, जो वेदों के ज्ञान पर उनका विश्वास होता है और वो उसका आश्रय लेते हैं। लेकिन भक्त कौन होता है? भक्त भी वेदों के प्रति, मतलब शास्त्रों के प्रति आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, लेकिन उन सबका उपयोग क्यों करता है? ताकि भगवान की सेवा कर पाए। राइट, तो आस्तिक और भक्त ही नहीं है जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, बट नास्तिक लोग भी चर्चा करते हैं। राइट, तो ऐसे क्या बोलते हैं, देखो भगवान ऐसे बोलने लगे, अगर आप कृष्ण भक्त बन गए ना तो कोई नास्तिक से मिलो ना, तो वो बोलेगा ये तुम्हारा जो कृष्ण है ना, ये पक्षपाती है। देखो, अर्जुन को बोलता है लड़ने के लिए, मारने के लिए बोलता है। देखो, इतने सारी पत्नियां रखता है, ये भी कोई कैरेक्टर है क्या? राइट, वो माखन चोर है। राइट, भगवान कैसे चोर बन सकता है यार? कोई चोरी करता है तो हम उसको सजा देते हैं, तुम बोलते हो भगवान चोर है और उसको लीला बोल रहे हो, तो ये भी कोई बात है क्या? राइट, और भगवान बुरे हैं। राइट, हमेशा किसी ना किसी का साइड लेते हैं, हमेशा राक्षसों के साथ अन्याय करते हैं, हमेशा देवताओं का ही साइड लेते रहते हैं। और मुझे अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने हाथों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जो खाना है मैं खा रहा हूँ, मुझे जो कमाना है मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा रह रहा हूँ, मैं समाज के साथ भी अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है भगवान की? मैं क्यों चैरिटी करूं, मैं क्यों मंदिर जाऊं, मैं क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ूं? मुझे आवश्यकता ही नहीं है। राइट, तो मैं एक वैज्ञानिक हूं, मुझे सबूत चाहिए, भगवान को दिखाओ तो मानो। आई एम अ साइंटिस्ट, टेक्निकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली मेरे को दिखाओ। राइट, बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं एक्सेप्ट करता।
क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा एजुकेशन ना हमें इतना घमंडी बना देता है, राइट, इतना अहंकारी बना देता है कि हम बहुत सारी चीजें बिना देखे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले सेशन में बोला, प्रेम कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है, राइट, लेकिन अनुभव होता है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेम है, राइट। तो कुछ चीजें ऐसे हार्ड कॉपी की तरह या फिर हार्ड थिंग की तरह टेंजेबल नहीं होती कि मैं टच करूं और मेरे को पता चलेगा वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट। कुछ चीजों को हम हाथ से टच करते हैं, कुछ चीजों को हम हार्ट से टच करते हैं, राइट। तो प्रेम हार्ट से टच करने वाली चीज है, इसलिए हाथ से टच नहीं होती। तो वैज्ञानिक क्या बोलता है, देखो मैं प्रेम पे भरोसा कर लूंगा, किसी के प्रति प्रेम होना, इंटरेस्ट होना, बुद्धि होना, राइट, बुद्धि भी दिखती नहीं है ना, राइट, लेकिन होती है, इजंट इट। तो ये सारी चीजों पे उसका विश्वास होता है, लेकिन भगवान का टॉपिक आ जाए तो बोल देगा कि ये सब मैं नहीं विश्वास करता, मुझे सबूत दिखाओ, मेरे आंखों के सामने जो होगा उसका ही विश्वास करूंगा, अदरवाइज जस्ट गेट लॉस्ट, राइट। तो फिर कुछ लोग तो उससे भी परे होते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, देखो एक्चुअली मैं ही भगवान हूँ, ओके, मेरे को साक्षात्कार हो गया, मैं जान गया मैं कौन हूँ, मैं ही भगवान हूँ और आप मेरी पूजा कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बना नहीं जाता, राइट। यू कैन नॉट बिकम गॉड, गॉड इज गॉड, यू आर यू, राइट। ऐसा नहीं है कि आज मैं जीव हूं, राइट, लेकिन कुछ मैंने तपस्या की, कुछ मैंने मेडिटेट किया, कुछ मुझे सिद्धि आ गई तो मैं भगवान बन गया, राइट। ऐसा नहीं होता, भगवान बनना ये प्रोसेस नहीं होता है, राइट। भगवान की तरह बर्ताव करना, उनके गुणों की तरह हमारे गुणों को विकसित करना, दिस प्रोसेस इज एक्सेप्टेबल, राइट, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो उनकी तरह हम बर्ताव करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, राइट। भगवान के सेवक बन सकते हैं, भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, राइट, तो फिर हमें मानना नहीं चाहिए, राइट। एक्चुअली क्या हो जाता है, जब हम शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं लेते हैं, किसी प्रामाणिक गुरु के थ्रू ज्ञान नहीं लेते हैं, राइट, तो क्या हो जाता है, कोई भी आके हमें कुछ भी समझा के चला जाता है और हमें लगने लगता है कि देखो इसने तो मैजिक दिखाया है, इसमें कोई सिद्धि है। तो हो सकता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता और मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई करता है, और अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही मतलब अलग है, ये अगर ये बोल रहा है भगवान तो हो सकता है भगवान, राइट। तो कभी कभी कुछ लोग अपने बातों में भी इतना अमेजिंग इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, राइट, कुछ सिद्धि दिखाकर, कुछ बातों में हमें ऐसे डालकर कि हम शायद मानने लगेंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो ये पेन ग्रीन है, राइट, तो आप में से कितने लोग हैं जो बिलीव करेंगे कि ये ग्रीन है? कोई करेगा? करेगा? कोई नहीं करेंगे प्रभु जी। नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करेंगे प्रभु जी। नहीं मैं करेंगे प्रभु जी। 4 लोगों को लेके आऊंगा, उनके साथ भी यही बुलवाऊंगा कि ये ग्रीन ही है। तो नहीं बिलीव करेंगे करोगे कि प्रभु जी। ग्रीन नहीं है करोगे? बल्कि पिंक है। मैं 40 लोगों को लेके आऊंगा, बोलूंगा, उनको सबको बोलूंगा कि देखो ये ग्रीन है, और वो मान रहे हैं वो ग्रीन है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? नो प्रभु जी, इट इज नॉट ग्रीन। क्योंकि वो मैं पिंक 400 क्योंकि लोगों वो को लेके कलर आऊंगा, पता चला मेरा। दिखता है ना प्रभु। 4000 लोगों को लेके आऊंगा, 4 लाख लोगों को लेके आऊंगा, बताओ। प्रभु जी बेटा जितने जन लोग लेके आएंगे वो तो हम लोग को पता दिख रहा है ना, पिंक है तो क्योंकि उसका एग्जैक्टली कलर पिंक है तो वो पिंक। ये पिंक सिर्फ दिख नहीं रहा है, ये दिखने के बाद आपने आइडेंटिफाई भी किया है, राइट, और आपने पढ़ा है कि पिंक क्या होता है, और आपने पूरे जीवन में एकदम से समझ लिया है कि ये पिंक ही हो सकता है। इसलिए कोई भी आके आपको इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है, आप हिलोगे नहीं, आप स्टैंडर्ड, आप बोलोगे ये पिंक ही है, तुम लाख लोगों को लेके आओ तब भी मैं भरोसा नहीं करूंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपका नॉलेज एकदम स्टैंडर्ड है, और आपका दृढ़ निश्चय है, और आपका विश्वास है आपकी जानकारी में, इसलिए आप अटल हो, राइट। लेकिन जब ये बात भगवान के ऊपर आती है, ना ही हमने कोई शास्त्र पढ़े, अगर पढ़ने के लिए कोई बोल दे तो हम बोल देंगे टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसे कर करके समहाउ जब जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हमसे कुछ नहीं हो पाता है और हम ऐसे ऊपर हाथ उठा के देखते हैं, तब कोई व्यक्ति आके बोल देता कि मैं भगवान हूँ या फिर मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, भगवान की जरूरत नहीं है, तो हम मान लेते हैं।
राइट। तो जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा है ना, तभी हमें भगवान के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। क्यों? कब जब हमारा टाइम बैड चलेगा, पता नहीं कौन आके हमारे साथ क्या कर देगा और कौन सी गलत धाराएं देके जाएगा, धारणा देके जाएगा, पता नहीं चलता है। इसलिए द एंगेजमेंट इन स्टडिंग शास्त्र शुड बी कांस्टेंट। हमें बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। तब जाके अगर कोई आके बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो हम टेस्ट भी कर लेते हैं आराम से। अच्छा तुम भगवान हो, तो ये टेस्ट पास होने चाहिए, राइट। अगर नहीं हुए तो फिर आप भगवान नहीं हो। तो आप टेस्ट किसके आधार पर कर रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। तो आज हम थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो यही चीजें समझेंगे कि एक्चुअल में भगवान कौन होता है और कैसे हम जानते हैं। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं कि भगवान सच में होते हैं क्या, तो हम देखते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग खुद ही नहीं बन गई, उसको लियोनार्डो डाविंसी ने बनाया था। ताजमहल अपने आप ही नहीं बना, शाहजहां ने सबको लगा के काम करवा के उसको बनाया। वैसे ही विद्युत बल्ब जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया। मतलब सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होता है, राइट। जैसे हम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी देखते हैं, ग्रेट फेनिक्स या फिर पार्थेनन या फिर कोलोजियम, तो इन सब का भी कोई क्रिएटर है, राइट। और इन सब का एक एग्जिस्टिंग डेट होता है और हम ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि देखो ये सृष्टि है तो इसका सृष्टिकर्ता होता है। लेकिन जब हम पूरी धरती को देखते हैं, इस विश्व को देखते हैं, सूरज को, चंद्रमा को देखते हैं, और उसके आधार पर हम बोल दे कि देखो भगवान होते हैं तभी जाके इस जगत की सृष्टि हुई है, तो वहां पे हम अटक जाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको स्पिरिचुअल एमनेशिया है, राइट। एमनेशिया फिर अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे इंसान चीजें भूल जाता है। कुछ चीजें याद रहती हैं लेकिन कुछ चीजें भूल जाता है। उसको एक हद तक ही समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके सामने उसका लिमिट खत्म हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का भी विश्वास सृष्टि और सृष्टिकर्ता का लिमिटेड होता है। कोई पेंटिंग है तो मान लूंगा, कोई बिल्डिंग है तो उसका इंजीनियर है, उसका कंस्ट्रक्टर है, उसका कोई ओनर है, ये मान लेते हैं। लेकिन पूरी जगत है यहाँ पे, राइट। ना तुम्हारी ओन प्रॉपर्टी है ना मेरी है, राइट। सूरज को ना तुमने बनाया, ना तुम्हारे पिताजी ने बनाया, ना तुम्हारे दादाजी ने बनाया, ना परदादा ने बनाया। जिसने भी तुमको देखा है, तुमको जाना है, उसने नहीं बनाया, right? So no one has made sun, no one has made moon, so who has made it, right? जब हमने नहीं बनाया तो किसी ना किसी के तो बनाया होगा। तो न्यूटन का एक मतलब बहुत ही फेमस स्टोरी आता है कि जब न्यूटन वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ट्रेन में जाते रहते हैं, तो वो बाइबल पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे उनका एक जूनियर साइंटिस्ट आके उनसे मतलब अचानक मिलता है, और वो देखता है कि सर आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको भगवान पे विश्वास रखते हो, आप तो मतलब साइंटिस्ट हो ना आप तो, राइट। तो ऐसे कैसे आप इस पे भगवान पे विश्वास कर लेते हो एंड ऑल। तो उस टाइम पे न्यूटन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं उसको, मतलब अलग से आंसर नहीं देते हैं। वो बोलते हैं एक काम करते हैं, कल हम ऑफिस में मिलते हैं, ऐसा बोल देते हैं, राइट। तो फिर उस दिन क्या होता है, ये व्यक्ति जो जूनियर साइंटिस्ट होता है वो आता है उनके घर पे और देखता है कि उन्होंने एक मतलब डायरामा बना रखा हुआ है, मतलब एक विश्व का एक मॉडल बना के रखा है, राइट। तो वो देखता है कि अरे ये कितना सुंदर है, एग्जैक्टली हम जो अपनी थ्योरी में बताते हैं वैसे ही उसको दर्शाया गया है, ये बहुत ही अच्छा बनाया है। तो जैसे न्यूटन आते हैं तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि दिस इज वेरी वंडरफुल, हु मेड इट, राइट। तो फिर वो बोलते हैं आई डोंट नो, इट जस्ट अपीयर्ड, राइट। आई वाज स्लीपिंग एट द नाइट एंड इट वाज नॉट देयर, बट इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक यू सॉ इट आई एम आल्सो सीइंग इट, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज अपीयर्ड। तो ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं रात को सोने गया था तब तो नहीं था, सुबह उठकर जैसे तुम देख रहे हो मैं अभी उसको देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो बोलता है ऐसा नहीं होता है सर, किसी ने बनाया होगा, शायद आप ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रहे हो, किसी ने बनाया होगा तभी तो ऐसे हुआ है, राइट। तो बोलते हैं न्यूटन की विश्व का एक मॉडल ही बनाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो पूरा विश्व वास्तव में जो एग्जिस्ट करता है उसको बनाने के लिए कोई सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, राइट। मतलब इतना हम घमंडी हो गए हैं, इतना अज्ञान है हमें कि हम एक लेवल पे एक ट्रूथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके हम उसी ट्रूथ को डिफाई कर रहे हैं, राइट। सो गॉड एग्जिस्ट, ओके। एंड जो चीज जो आविष्कार हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ नेचुरल लॉस के बेसिस के ऊपर हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे एप्पल गिरा था न्यूटन के सर पे, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का थ्योरी हमको समझाया। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं
वो एप्पल उनके सर पर गिरने से पहले भी बहुत बार गिरा होगा ना, हाँ कि नहीं? जरूर गिरा होगा बेटा। राइट तो बहुत सारे लोगों के सर पे गिरा होगा, लेकिन जिसके सर पे गिरा था न्यूटन से पहले, वो सिर्फ सर पे गिरा होगा तो उसने एप्पल खा लिया होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, इसका कोई थ्योरी निकालना है। राइट तो बिफोर द लॉ ऑफ ग्रेविटी थ्योरी इज बीन थियराइज्ड, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्टेड। राइट और ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने सिर्फ थ्योरी का किया है तो वो उसके ओनर बन जाएंगे। राइट स्टिल इट विल वर्क ऑन हिम। न्यूटन के ऊपर भी ग्रेविटी काम करती है, न्यूटन के बिना और न्यूटन के साथ भी ग्रेविटी वैसे ही रहती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम न्यूटन की तो बहुत प्रशंसा कर लेते हैं, ऑफ कोर्स एक अमेजिंग साइंटिस्ट है, उनकी प्रशंसा हम कर सकते हैं। जो जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला थ्योरी, उसकी प्रशंसा हम करते हैं, लेकिन जिसने क्रिएट किया ग्रेविटी को, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में जानने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। राइट तो ये है हमारा मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, या फिर क्या एडवांसमेंट हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ छोटी छोटी सृष्टियों के सृष्टिकर्ता की प्रशंसा कर लेते हैं, लेकिन उस छोटे से सृष्टिकर्ता की सृष्टि जिसने की है उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। राइट सो दिस इज द इग्नोरेंस दैट वी आर लिविंग इन। तो यहाँ पे न्यूटन हमें समझा रहे हैं कि देखो भगवान होते हैं। ओके और भगवान का अर्थ क्या होता है, तो पराशर संहिता में हमें इसके बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। तो पराशर संहिता किसने लिखी? ये वेद व्यास जी के पिताजी हैं, जिनका नाम है पराशर मुनि। तो उन्होंने पराशर संहिता में भगवान का डेफिनेशन दिया है। राइट तो अभी 9 o'clock हुआ है, तो मैं अगर 10-15 मिनट और लूंगा तो आपके लिए चलेगा? जी चलेगा। चलेगा प्रभु जी, राइट वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलेगा चलेगा प्रभु, हरि बोल, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। तो यहाँ पे 6 उन्होंने डेफिनेशंस की तरफ, या फिर 6 उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली भगवान जो होते हैं, भगवान यानी जैसे कोई अगर धनी व्यक्ति होता है तो हम उसको बोलते हैं धनवान। अगर कोई व्यक्ति एकदम बहुत बल है उसके पास तो हम उसको बोलते हैं शक्तिमान या फिर बलवान। तो वैसे ही भगवान मतलब जिसके पास भग मतलब क्या होते हैं? षड ऐश्वर्य जो होते हैं उनके पास, तो उनको हम भगवान बोलते हैं। और ये षड ऐश्वर्य थोड़े थोड़े क्वांटिटी में नहीं, कंप्लीटनेस में, फुल्ली। राइट तो वो कौन से षड ऐश्वर्य हैं? 6 हैं। भगवान सबसे सर्वशक्तिशाली है, भगवान विद्वान है, सुंदर है, प्रसिद्ध है, धनवान है, वैराग्यवान है। राइट शक्तिशाली दैट इज स्ट्रेंथ, और विद्वान नॉलेज, सुंदर ब्यूटी, प्रसिद्ध फेम, धनवान वेल्थ, वैराग्य रिनंसिएशन। राइट तो हम जैसे नॉर्मली एक एक एग्जाम्पल ले लें, तो भगवान बच्चे थे फिर भी उसने गोवर्धन उठा लिया था। किस पे? सीधी छोटी सी उंगली पे, लेफ्ट हैंडेड के लिटिल फिंगर के ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। राइट तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो भगवान है, ठीक है, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गोवर्धन की तरह कोई पर्वत उठाओ, राइट, 7 दिन 7 रात तक। मैं बोलता हूँ सिर्फ आपका हाथ ऐसे उठा के रखो, या फिर आधा ग्लास पानी लेकर उठा के 7 दिन 7 रात तक वैसे ही रहो। राइट तब हम सोचेंगे कि आप भगवान हो कि नहीं हो। राइट तो भगवान सर्वशक्तिशाली है, और हमारे अंदर भी जो शक्ति है ना, वो भी उनसे ही मिलती है। सो ही इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। हम सबकी शक्तियों को मिला के भी अगर एक जगह पे इकट्ठा कर देना, वो केवल भगवान के शक्ति के समान पे एक बूंद ही है, और उनके पास सागर है। और दूसरा क्वालिटी है कि वो विद्वान है। राइट तो एक्चुअली श्रील व्यासदेव को लिटरेरी इंकारनेशन ऑफ द गॉड बोलते हैं। मतलब वो हमें वेद को लिखित रूप में देने के लिए भगवान स्वयं एक अवतार लेते हैं, और वो यहाँ पे हमें देते हैं। भगवत गीता को उन्होंने, मतलब 700 श्लोक होते हैं लगभग, सारे अर्जुन और संजय के सारे श्लोक मिला के, उन सब का ज्ञान उन्होंने एक्चुअली, अर्जुन के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था ना, वो सिर्फ 45 to 48 मिनट्स का, यानी ऐसे बोलते हैं कि एक मुहूर्त में, ओके, 48 या 45 मिनट्स में उन्होंने पूरी भगवत गीता बोल दी थी। हम जो जिंदगी भर जो पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते ना, उन्होंने केवल उतने समय में बोल दिया था। और श्रीमद् भागवतम हो या फिर वेद या पुराण, उनके एक सांस से निकले हुए हैं। ऐसे बोलते हैं कि वेद उनके एक सांस से निकले हैं, मतलब उनको बोलना भी नहीं है, एक्चुअली दे केम आउट ऑफ वन ब्रीथ।
तो इतने विद्वान हैं और भगवान के पास हर सवाल का जवाब होता है। ऐसा कभी नहीं बोलते भगवान की ओके ये सवाल आपने पूछा है, आई विल गेट बैक टू यू, राइट? ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट? कि मैं कल आऊंगा, मैं थोड़ा पढ़ के आऊंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है, राइट? भगवान के साथ पास सारे आंसर्स होते हैं। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो ही इज ब्यूटिफुल। तो इतने सुंदर होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे इस्कॉन श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में जो अर्च विग्रह हैं, राइट? तो कृष्ण के अलग अलग नाम होते हैं, राइट? इसलिए हर टेम्पल का नाम राधा कृष्ण टेम्पल नहीं होता है, वो होता है राधा गोविंद, या फिर राधा गोपीनाथ, या फिर राधा रास बिहारी, या फिर राधा लंडनेश्वर भी होता है। और ऐसे हमें हमारे एबिट्स और हैदराबाद का जो टेम्पल है वहां पे उनको बोलते हैं मदन मोहन, राइट? तो यानी मदन वो हैं जो कामदेव होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं, राइट? और वो कामदेव सबको आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन कामदेव जब कृष्ण को देखते हैं वो स्वयं आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, राइट? तो वो मदन मोहन है, राइट? ऐसे भी कंदर्प कोटि कमनीय। तो ऐसे बहुत सारे क्यूपिड्स यानी कामदेव मिलके भी उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, इतने सुंदर होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनका जो त्रिभंग रूप होता है उसको हमें देखना नहीं चाहिए। अगर हमने देख लिया तो बहुत भौतिक इच्छाएं जो है, भौतिक जीवन में आनंद लेने की जो इच्छा है, वो सब खत्म हो जाते हैं, राइट? तो हम तो देखते हैं अर्श विग्रहों को, वो त्रिभंग अवतार में ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं कम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम सिर्फ अपने चर्म चक्षु से देख रहे हैं, हम नॉर्मल मटेरियल मेंटालिटी के साथ देखते हैं उनको, इसलिए वो हमारी इच्छा अभी भी जीवित रहती है। लेकिन जब हम उन्हें वास्तव में देख लेंगे ना तो ये सब खत्म हो जाते हैं, राइट? तो नेक्स्ट होता है कि वो सबसे ज्यादा फेमस है, राइट? तो कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है अपने गांव में, अपने शहर में, या फिर अपने देश में, या फिर मान लो कोई वर्ल्ड फेमस है। एक्चुअली आज के डेट में कोई भी वर्ल्ड फेमस हो ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उसको सब जानते हैं, राइट? अगर मैं किसी बेसबॉल प्लेयर का नाम लूं जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, राइट, आप में से कितने लोग हैं जो उनको पहचान पाएंगे? हार्डली एनीवन। शायद हम क्रिकेट का कुछ बोलेंगे, विराट कोहली बोलेंगे, MS धोनी बोलेंगे, या फिर स्टीव स्मिथ बोलेंगे, या फिर कुछ बोलेंगे, तो शायद हम पहचान सकते हैं क्योंकि क्रिकेट हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी जानकारी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें विश्व प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं, हम केयर भी नहीं करते, राइट? बट कृष्ण ऑल फेमस है, राइट? तो यहाँ पे भौतिक जगत में ही नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में, आप किसी भी जगत में ले लो, कृष्ण जितना प्रसिद्ध कोई और हो ही नहीं सकता, राइट? तो कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग डिप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बट उनको ही करते हैं, राइट? तो उनके इतने नाम होते हैं, इतने फॉर्म्स होते हैं कि प्रसिद्धता की अगर पूरी क्वांटिटी जोड़ दो तो वो भी एक सागर है। और वो सबसे धनवान है, क्यों? क्योंकि उनका एक और नाम है, वो है जगन्नाथ, और वो लक्ष्मीपति भी है, राइट? हमारे पास थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी होती है, थोड़ी थोड़ी धन संपत्ति होती है, लेकिन उसके जो लक्ष्मी का मतलब वो हमारे धन का जो स्रोत है, राइट, वो लक्ष्मी देवी जो है वो उनके छाती पर, राइट, श्रीवत्स यहाँ पे स्थित होती है, राइट? तो वो सबसे धनवान है। एक्चुअली एक प्रीचर है जो बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण सबसे धनी व्यक्ति नहीं है, राइट? कृष्ण केवल एक ही धनी व्यक्ति है पूरे जगत में। हम सब सिर्फ भिखारी हैं जो उनसे ही लेते हैं, राइट? और इतने मतलब इतने अनफेथफुल होते हैं, हम उनसे ही लेते हैं और हम उनको केयर भी नहीं करते हैं, राइट? तो कभी कभी हम नॉर्मली, आप सब हर्ट ना हो जाओ इसलिए हम बोलते हैं देखो कृष्ण सबसे धनी है, बट एक्चुअल में कृष्ण एक ही व्यक्ति है जो धनी है। वो देते हैं तो ही हमारे पास आता है, राइट? जब हम भक्ति में नहीं होते हैं, जब पहले पहले बार भक्ति में आते हैं, तो हमें ये थोड़ा सुन के बुरा लगता है कि क्या मतलब मेरी मेहनत का कोई कोई वैल्यू नहीं है, मैं भिखारी हूँ, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसा लगता है। बट एक्चुअली आगे जब बढ़ते जाओगे ना तो हमें पता चलेगा, हाँ एक्चुअली मुझे काम करने की शक्ति भी भगवान से ही मिलती है, बुद्धि भी उनसे ही मिलती है, दोनों को मिला के ही तो मुझे पैसा मिलता है, राइट? और दोनों के स्रोत वो है तो पैसा मिलने का कारण भी वो है, तो एक्चुअल में वही तो मुझे दे रहे हैं, राइट? तो थोड़ा भी हम एनालिसिस करने लगेंगे, बारीकी से देखने लगेंगे, तो समझ जाएंगे कि एक्चुअली भगवान ही सबसे धनी है, और भगवान ही एक व्यक्ति है जो धनी है, बाकी हम सब उनसे सिर्फ लेते हैं। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब वो हमेशा ये नहीं दिखलाना चाहते कि देखो मैं भगवान हूँ, सब मेरी सेवा करो, सब मेरे नीचे पड़े रहो, स्लेव्स की तरह रहो, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक्चुअली भक्तों की सेवा करने जाते हैं। जैसे मैंने अर्जुन का एग्जाम्पल लिया, वो पार्थ सारथी बन गए थे,
उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो मैं भगवान हूँ तो ड्राइवर कैसे बनूंगा, नहीं, मैं भगवान हूँ फिर भी अगर भक्तों के प्रेम के लिए, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भक्त भगवान को किसी से भी बांध नहीं सकते, वो स्वराट है, सर्वशक्तिमान है, उनको हम ना ही चीट कर सकते हैं ना ही उनको घेर सकते हैं, उनको बांध सकते हैं, लेकिन प्रेम के पाश के द्वारा उनको हम बांध सकते हैं। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं, कार्तिक मास जब आता है तो हम दामोदर अष्टकम भी गाते हैं, तो कृष्ण को यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया था, राइट। मतलब भगवान को बांधना मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन यशोदा मैया का इतना वात्सल्य प्रेम है कि उससे वो बंध जाते हैं, राइट। एक्चुअली उनको ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन के लिए वो ड्राइवर भी बन जाएंगे। तो भगवान हमेशा सेवा करने का सोचते रहते हैं, तो ये वैराग्य है, राइट। कि वैराग्य मतलब मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ये प्रेम के बीच में नहीं आएगा, राइट। आई विल कीप एवरीथिंग असाइड टू सर्व द पर्सन हुम आई लव। मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जो मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए मैं ये सब साइड में रख दूंगा, राइट। इतना ही नहीं कि मेरी धन संपत्ति को साइड में रखूं, मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैं भगवान हूँ, राइट। जब वो लीला करते हैं वो स्वयं भूल जाते हैं कि वो भगवान है, इसलिए तो वो लीला है। जब यशोदा माई लकड़ी लेकर उनके पीछे भाग रही थी तो सच में कृष्ण डर रहे थे। एक्चुअली ही इज द पर्सन वेयर द फियर पर्सोनिफाइड इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिम। जो भय के जो मूर्ति है वो भी इनसे भयभीत हो जाते हैं, वैसे वाले कृष्ण को यशोदा मैया की छड़ी देखकर भय लगा। तो ये एक्चुअली अद्भुत विषय है, राइट। तो भगवान का इतना वैराग्य होता है कि वो सब कुछ साइड में रखते हैं और भक्तों की सेवा करने लगते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं, इसको बोलते हैं भगवान। कोई व्यक्ति आके बोलता है कि मैं भगवान हूँ और उसकी आप थोड़ी सी इंसल्ट कर दो तो एकदम क्रोधित हो जाता है, एकदम हम पर टूट पड़ता है। अगर उसको हम बोल दे कि भगवान हो तो तुम प्रूव करो, तो फिर वो बोलता है तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम ऐसे करते हो, मेरे प्रति अपराध करते हो। तो एक्चुअल में भगवान ऐसे नहीं बर्ताव करते हैं, ऐसे नहीं आदान प्रदान करते हैं। तो ये शास्त्रों के आधार पर हमें समझना चाहिए। अगर हम नॉर्मली किसी से भी नॉलेज ले रहे हैं तो हम ऐसा प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाएंगे। जैसे एक हाथी को अंधा व्यक्ति जहां पे हाथ लगाएगा उसके हिसाब से उसको लगने लगेगा, अरे ये तो पूंछ है, नहीं पूंछ नहीं है, ये तो एक्चुअली सांप है। जो उसके दांत है उसे लगेगा एरो है, राइट। या फिर जो ट्रंक है उसको लगेगा कोई सांप है, राइट। किसी को दीवार लगेगा उसका पूरा बदन, और यहाँ पे उसको पेड़ लग रहा है। तो क्या हो रहा है, हम आंखें बंद करके भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसे ही अंधकार में रह जाएंगे, राइट। जब अंधकार होता है तो सब कुछ काला ही दिखता है। जैसे आप दिन के उजाले में देखो, पत्ता हरा होता है, पेड़ थोड़ा सा अलग कलर का होता है, खून लाल होता है, और फल अलग अलग रंग के होते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ काले ही दिखते हैं। वैसे ही जब हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार होता है ना, सब कुछ हमें काला ही नजर आता है। हम बोल देंगे यार ये भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है, भगवान ऐसे ही है, वैसे ही है, भगवान कुछ होता नहीं है एंड ऑल, राइट। तो वो डिफरेंस जानने के लिए हमारे अंदर, चेतना के अंदर रोशनी आनी चाहिए, राइट। चक्षुर उन्मीलितम, ये ना हम बोलते हैं ना कि आंखें खोल कर देखना चाहिए और दिन के उजाले में देखना चाहिए। और उजाला मतलब हमारा शास्त्रों का ज्ञान। तो ज्ञान चक्षु के थ्रू हम भगवान को देख सकते हैं, राइट, उनका अनुभव ले सकते हैं, तभी जाके हम में दृढ़ विश्वास आता है और हम उनके प्रति प्रेम करने लायक बन जाते हैं, राइट। तो अपूर्ण इंद्रिया हमारी होती है, हम कुछ जान ही नहीं पाते हैं। जैसे तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं जिससे हम ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम देखते हैं, आंखों के सामने जो है वो देखकर हम पता कर लेते हैं। जैसे अगर कुछ गर्म चीज है, कुछ ठंडी चीज है, तो हम उसको टच करके पता कर लेंगे, राइट। या फिर कुछ छोटा है, बड़ा है, तो हम देख के उसको बता देंगे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और दूसरा होता है अनुमान, राइट। तो अनुमान मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक रूम में बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा अगर तुम नहीं मिली। और मान लो व्यक्ति के रूम के बाहर उसके पिता खड़े हैं, राइट, और ऐसे डायलॉग सुन रहे हैं कि वो किसी के लिए मर मिटने के लिए रेडी है। तो वो पिता क्या करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, बोलेंगे क्या हुआ तुम्हें, राइट। तो वो बोलेगा बट लड़का कि एक्चुअली मैं एक रिहर्सल कर रहा हूँ, कल मेरा एक थिएटर है, उसमें ये डायलॉग्स आते हैं, राइट। तो पिता ने क्या किया, अनुमान लगाया कि शायद ये सिचुएशन है। तो हम ऐसे बहुत कुछ अनुमान लगाते रहते, देखो शायद भगवान ऐसे होंगे, शायद भगवान वैसे होंगे, शायद मैं ऐसा हूँ, शायद मैं ये हूँ वो हूँ, हम अनुमान लगाते रहते हैं।
तो हमें अनुमान लगाना ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमें शब्द प्रमाण लेना चाहिए। दैट मीन्स शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, क्योंकि जो हम आंखों से देखते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। जैसे मृग तृष्णा होती है, तो हम देखते हैं कि कोई डेजर्ट में दूर से देखो तो पानी दिखने लगता है, लेकिन जितना हम पास जाएंगे हमको उतना दूर दिखने लगेगा। एक्चुअली मृग तृष्णा में पानी होता नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा काम नहीं आता, और अनुमान प्रमाण भी हमेशा काम नहीं आता, लेकिन शब्द प्रमाण आता है। जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो एक माता की तरह है, जो हमें बताता है कि हमारे पिता कौन है। जैसे अपने पिता को जानने के दो तरीके हैं, राइट? एक तो सबका डीएनए टेस्ट करो और अपने डीएनए के साथ मैच करो, तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन कब सक्सेसफुल होंगे पता नहीं है। आप कब पता करोगे कि आपके पिता कौन है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अपने माता से पूछ लो कि अपने पिता कौन है, और वो बताएगी। क्यों? क्योंकि हमारे आने से पहले भी वो थी, राइट? इसलिए वो हमें ठीक तरीके से बता सकती है कि हमारे पिता कौन है। हम पैदा होकर अगर रिसर्च करना शुरू करेंगे हमारे पिता कौन है, हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट? तो वैसे ही शास्त्र जो है वो अनंत काल से हमारे लिए है, इसलिए वो हमारी माता है, जो हमारे आने से पहले, इस जन्म नहीं, किसी भी जन्म से आने से पहले वो हमेशा से थे, राइट? इसलिए हम उनके आधार पर जब ज्ञान लेते हैं तब हम समझ जाते हैं कि कौन भगवान है और हमें क्या करना चाहिए। हमारी अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम कितना भी कुछ कोशिश कर लें, कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। एटलीस्ट आध्यात्मिक ज्ञान, भले ही भौतिक ज्ञान ले लेंगे, टेक्नोलॉजी समझ लेंगे, अलजेब्रा समझ लेंगे, एनालिटिक्स कर लेंगे, डेटा साइंस कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इवन अगर देखा जाए तो कोई प्रॉपर नॉलेज भी लेना है ना, मान लो आप सबको अगर इंजीनियरिंग करनी है, तो हम किसी आलतू फालतू कॉलेज में जाने का प्रयास नहीं करते। हम देखते हैं, देखो ब्रांडेड कॉलेज होना चाहिए, आईआईटी की तैयार करो, एनआईटी की तैयार करो, ट्रिपल आईटी की करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट कॉलेजेस हैं, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ऑथराइज्ड नॉलेज मिलेगा, राइट? अगर कोई रैंक नहीं आता है, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे ही फालतू कॉलेज में ऐसे एडमिशन ले लेते हैं। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है, तो वी वांट टू चूज बेस्ट। तो जब हर चीज में हमें बेस्ट चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम ब्रांडेड ही जाना चाहिए ना, अथॉरिटेटिवली, प्रामाणिक जो है वहीं पे जाना चाहिए ना। तो जो ज्ञान आज हम ले रहे हैं, जो इस्कॉन है, वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। जो कृष्ण से ज्ञान मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, और उनके बीच में बहुत सारे गुरु आते हैं, और लास्टली श्रील प्रभुपाद जी से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? हमें कंटेंट ही नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आता है। मतलब अगर आपने लीला कोई पढ़ ली ग्रंथ में, आपको लगेगा भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका आंसर हमें आचार्य देते हैं। देखो इसको ऐसे समझना चाहिए, वैसे समझना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक बच्चे को पीट रहा है, तो दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा अरे अहिंसा परमो धर्म है, आपको ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, राइट? लेकिन आपने जो देखा उसके ऊपर ही आप ज्ञान दे रहे हो ना। फिर वो व्यक्ति बोलेगा पता है इस बच्चे ने चोरी की है, राइट? अगर इस समय दंड नहीं दूंगा तो ये ऐसे ही चोरी करेगा और ऐसे खराब हो जाएगा इसका जीवन, राइट? इसलिए मैं इसको दंड दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में दंड नहीं है, ये प्रेम है, ये केयर है, राइट? तो वो व्यक्ति समझेगा अच्छा ठीक है, मैं तो गलत समझ रहा था। तो वैसे ही आचार्य गण जो प्रामाणिक परंपरा में आते हैं वो हमें समझाते हैं कि किस लीला से क्या ज्ञान हमें लेना चाहिए, कैसे उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाता है? वी विल मिसअंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एंड हमको भी लगेगा कि चलो भगवान ऐसे होंगे, तो मन घड़त कहानियों को लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो भगवान एक है और वो कृष्ण है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने एक दिन से ऐसे ही एस्टेब्लिश कर दिया देखो कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों के आधार पर हमारा बॉडी में थोड़ा इंटेलिजेंस होता है, हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस होता है। सूक्ष्म शरीर बुद्धि, अहंकार और मन तीनों से बनता है। तो बुद्धि हमारी थोड़ी होती है, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर का जो मेन कंपोनेंट है ना, वही बुद्धि है। हिज बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, राइट? मेन कंपोनेंट। और वो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, राइट? और भगवत गीता में भी अर्जुन बोलते हैं कि नारद, देवल, असित, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनिया हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ये ट्रूथ को कि एक्चुअली आप ही भगवान हो। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट?
तो अब भगवान के अलग अलग रूप भी होते हैं, जैसे विष्णु हो गए, हरि हो गए, नारायण हो गए, प्रभु रामचंद्र हो गए। तो अलग अलग अवतार में आके वो लीला के अनुसार वो अलग हैं, लेकिन तत्व के अनुसार वो सब भगवान ही है। राइट। तो हमें कोई ऐसी कंपटीशन में नहीं सोचना चाहिए कि राम बड़ा है या कृष्णा बड़ा है एंड ऑल। राइट। बट एक्चुअली लीला के स्तर पर अलग अलग है, तत्व में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट दैट इज ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य स्तर पर है, इसलिए थोड़ा फर्क भी जो है ना, वो फर्क भी इसलिए है ताकि वो अच्छे से आदान प्रदान कर पाए प्रॉपरली अपने भक्तों के साथ, जिनकी जैसे इंक्लिनेशन वैसे उनका आदान प्रदान करने के लिए वो अलग अलग कुछ क्वालिटीज कम ज्यादा ऐसे हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर लाइक टॉप, उसमें कोई हमें भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कृष्ण की जो भक्ति है हमें इस परंपरा से मिली है, इसलिए हम ऐसे कृष्ण की भक्ति करते हैं। और श्री वैष्णव संप्रदाय में, जो भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है, वहाँ पे विष्णु की भक्ति होती है, वहाँ पे दास्य भाव में होता है। और यहाँ पे हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में दास्य भाव के साथ साथ साख्य भाव में भी हम भक्ति करते हैं, और आगे जाके वात्सल्य और माधुर्य रस में भी होता है। राइट। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स है भक्ति के, बट एक्चुअल में अल्टीमेटली यही भक्ति है। तो भगवान एक ही है, और बाकी जो देवी देवता है वो नारायण अंगज बोलते हैं, यानी वो भी एक्चुअली जीव ही है, लेकिन वो एम्पावर्ड है किसी रोल के लिए ताकि वो यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। राइट। तो वो भी भक्त हैं और वो भी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो अलग लेवल पे हैं। राइट। तो चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कोई भी जीव होता है ना, वो केवल कृष्ण का दास ही हो सकता है, उसका वही निज स्वरूप है। इसलिए वो बोलते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति हम कर नहीं सकते लंबे टाइम तक। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भले ही बना ले, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते। मतलब मैं तुम्हारा ये व्रत करूंगा, ये पूजा करूंगा, ऐसे कह के हम उनके साथ थोड़ा संबंध बना सकते हैं, बट वो प्रेम पूर्वक रिलेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि वो भी जीव है और हम भी जीव हैं। राइट। तो अलग अलग तत्व होते हैं इसमें, जीव तत्व, शंभु तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व। राइट। स्वांश, विभिन्नांश, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो और अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो ईश्वर को समझना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जानेंगे कि हम कौन है और हमारा उनके साथ संबंध कैसा था, अभी कैसा है, और इसको कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इन सब के बारे में हमको आइडिया मिल जाता है, और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो गोल प्रकृति है, राइट, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और अगर हम मानव शरीर में आए हैं तो उसका हमें कैसा सदुपयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो कल और परसों के सेशन में हम प्रकृति और काल, इसके बारे में, और मानव जन्म का जो बेस्ट गिफ्ट है और वो कैसे पशु और बाकी जातियों से वो डिफरेंट है, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वैसे ईश्वर के बारे में बताने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आज ही बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो शायद आप भी डाइजेस्ट ना कर पाओ, और आपको भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे, और फिर उसको क्लियर करते करते लोड हो जाएगा बहुत। तो आज रामनवमी है, तो आज हमें लगा कि थोड़ा सा आपको ईश्वर के बारे में बताएंगे, कृष्ण के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में बताएंगे, तो आपका भी दिन पावन हो जाएगा, आपकी चेतना में थोड़ी सा शुद्धिकरण आ जाएगा, और आप आगे और जानने के लिए उत्सुक भी रहोगे। ये सोचकर आज हमने ये सेशन किया। तो कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आई, आपको अच्छा लगा, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आई तो धीरे धीरे से आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान एक 2 का टेबल नहीं है जो एक दिन में आ जाएगा। राइट। वो तो इतना कॉम्प्लेक्स टेबल है कि शायद बहुत जन्म लग जाएंगे उनको समझने के लिए, और उनको समझने के लिए सिर्फ बुद्धि या शक्ति ही नहीं, कृपा भी चाहिए होती है। बिकॉज कृष्णा इज इनफाइनाइट। राइट। वो, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, और हमारी नॉलेज, हमारी शक्ति, सब कुछ सीमित है। अगर सीमित व्यक्ति सीमित बुद्धि के साथ, मतलब अनलिमिटेड भगवान को जानने का प्रयास करेगा, तो केवल वो तभी संभव हो सकता है जब वो अनलिमिटेड भगवान कृपा देते हैं। राइट। तो यू कैन नॉट नो अबाउट योर फादर टू मच अनलेस ही एक्सप्लेन्स अबाउट हिज लाइफ, क्योंकि हमने उनको तभी से देखा है जब ने हमने जन्म लिया था। बाकी दूसरों के बातों के ऊपर हम जान लेंगे, हम हमारे पिता वहां पे जॉब करते थे, वहां पे पैदा हुए, थोड़ी जानकारी मिलेगी, बट एक्चुअल में क्या है वो जब हमारे पिता हमें बताएंगे, या फिर हमारे पिता के जो प्रतिनिधि है जैसे हमारी माता है, वो बताएंगे, तभी पता चलता है। राइट। और ये पता चलने के लिए भी, समझने के लिए भी, इंफॉर्मेशन मिलने के लिए भी पिता की कृपा की जरूरत होती है। वैसे ही हम भले ही सारी चीजें ना समझ पाए, बट अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, उत्साहित हैं और जानने के लिए,
तो अवश्य ही कृपा हमें मिल जाएगी और हम बहुत अच्छे से जानेंगे, और जैसे जैसे जानने लगेंगे उतना मजा आने लगेगा, उतना इंटरेस्टिंग लगेगा और वर्थ भी लगेगा कि यार दिस इज द सब्जेक्ट आई वांट टू एक्सप्लोर। ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाला एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपको रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे कर लेते हैं ताकि हम भगवान से प्रार्थना करें जो भी हमने नॉलेज लिया उसको सही तरीके से ले और ये रहे यहाँ पे, यहाँ से सुन के यहाँ से ना चले जाए। राइट, तो 3 टाइम्स विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका कोई प्रश्न है तो मेरा वन तो बाय वन बोनस मिल रहा है। आप हैंड राइज कीजिए। यस, अरुण अग्रवाल प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने संस्कृत कैसे सीखी, और आजकल के आधुनिक टाइम में जैसा स्कूलों में मोस्टली तेलुगु वगैरह कंपलसरी है, मगर संस्कृत के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। राइट। परंतु हिंदुस्तान है ये हमारा, पूरे शास्त्र भी संस्कृत में रहते हैं। तो हम एज ए पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मतलब इतना अच्छा संस्कृत आना चाहिए कि वो शास्त्र पढ़ते ही समझ जाए कि इशारा किस तरफ है, कि भगवान क्या है, कि वो ओ, तत्व को समझने के लिए उनको आसानी हो। और हम पेरेंट्स को भी, हमको भी संस्कृत आता नहीं है, तो हम भी करेक्ट। कहीं भी स्पिरिचुअल बुक्स खरीदने जाते हैं तो हम ऐसे बुक्स खरीदते हैं जहाँ पर उसका अनुवाद हो, वहाँ करेक्ट। ट्रांसलेटेड हो, राइट। मगर उसके अंदर उतना ओरिजिनलिटी नहीं आ सकता है ना, जितना करेक्ट। हम डायरेक्टली संस्कृत में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो करेक्ट। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस है क्या हैदराबाद में जो संस्कृत बच्चों को सिखा सके या बड़ों को भी सिखा सके? इज देयर एनी फर्स्ट एनी प्लेस? फर्स्ट थिंग प्रभु, मुझे संस्कृत नहीं आती है। ओके। आई जस्ट, जैसे आपने बोला, आई जस्ट रीड इन इंग्लिश द सेम संस्कृत एंड देन आई विल ट्राई टू कोरिलेट। जैसे मैं आपने ऑब्जर्व किया होगा, कल या परसों के क्लास में एक श्लोक आया था जो मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया था। मैंने बोला कि अभी मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सारा इंग्लिश में ही सीखा है। वैसे मेरा तेलुगु मीडियम है मेरा एजुकेशन, और हिंदी मैं जानता हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मैं काम कर चुका हूँ, और मेरी मदर टंग मराठी है, तो स्क्रिप्ट तो मैं समझ लेता हूँ लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन उतना आ नहीं पाता है। बट थ्रू इंग्लिश जो थोड़ा सा विभाजन करके आपका आवाज नहीं प्रभुपाद आ जी रहा है ने, प्रभु जी। बट सबको नहीं आपका आ जो रहा है? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है, राइट। तो प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी बाकी लोगों को तो आ रहा है। ओके, तो अब आ रहा है। इसलिए मैं पढ़ पाता हूँ। और अगर आपको संस्कृत सीखना है तो आई हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि एक माता जी हैं जो रिसेंटली उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया है, तो मैं उन माता जी से पूछ के आपको बताऊंगा अगर कोई इंस्टीट्यूट है। बट द थिंग इज लाइक इट विल टेक टाइम, और प्रभुपाद जी ने कुछ ज़्यादा ऐसे एम्फसाइज नहीं किया है कि आपको संस्कृत सीखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो संस्कृत में व्याकरण ये वो सीख कर बाकी आप शास्त्रों को पढ़ने लगेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। तो इफ़ यू हैव हाँ टाइम, प्रभु जी। इफ़ यू हैव चॉइस, देन यू आर फ्री। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते एक इंस्ट्रक्शन देकर। बट बेस्ट थिंग इज एटलीस्ट यू ट्राई नाउ, क्योंकि बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने, मतलब फॉरेनर्स हैं, बट उन्होंने संस्कृत सीखा, बंगाली सीखा। राइट, क्यों? क्योंकि वो अनुवाद करना चाहते थे प्रभुपाद जी के बुक्स को। प्रभुपाद जी ने सिर्फ इंग्लिश में दिया है, उसको बंगाली में, मराठी में, तेलुगु में, सारे लैंग्वेजेस में लाने के लिए उन्होंने सबका हेल्प लिया है। तो आज की डेट में परम पूज्य भानुस्वामी महाराज हैं जो बंगाली, जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, उनके किताबें बंगाली में ही है, तो उसको इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करते हैं ओनली बिकॉज ही नोज बंगाली। तो दिस इज द थिंग प्रभु। आपसे मिलना है तो आप एबिड्स के मंदिर के वहां पर मिल सकते हैं क्या? मतलब मैं हफ्ते में 3-4 बार जाता हूँ प्रभु मंदिर को, अगर कुछ पर्सनली कुछ काम है तो। अदरवाइज जी आप मुझे घर पे भी मिल सकते हैं, एंड आप मुझे व्हाट्सएप में टच रहिए, तो फिर मैं जी। अपने शेड्यूल के हिसाब से। मेरे सन के बारे में थोड़ा मेरे को आपसे डिस्कस करना है। ही डजंट गो टू स्कूल एक्चुअली, ड्यू टू सम चलेगा हेल्थ प्रभु, इश्यूज, तो उनके चलेगा, लाइफ के बारे में थोड़ा आपसे गाइडेंस चाहिए। चलेगा धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। यस, कृष्णदास जबेल अली, चंद्र कृष्णदास जबेल अली, नाम इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्णा धनुर्पाम प्रभु।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं दुबई से बोल रहा हूँ। यस प्रभु, दुबई से बोलिए। क्लास में जुड़ा हूँ, वो आपका पूरा सेशन अटेंड किया फ्रॉम मंडे। थैंक यू प्रभु। और सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सुंदर ये सेशन शुरू किया है और बहुत सुंदर आपने क्लास लिया है। फर्स्ट थैंक डे यू से प्रभु। बहुत सुंदर, ये 1 by 1 बहुत सुंदर। और हमारे साथ करीब 20-25 भक्त लोग हैं जो आपका श्रवण करते हैं, ओह, तो यू बहुत मीन सुंदर दुबई है। में? जी प्रभु, दुबई में। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब जी एक प्रभु। आईडी के साथ आप ज्वाइन हो रहे हो, लेकिन और 25 लोग हैं जो सुन रहे हैं क्लास। जी प्रभु। हरी बोल, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आज रामनवमी का उत्सव भी है, हरी तो बोल। बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। करीब 1000 आदमी लोगों का प्रसाद भी हम लोग रेडी किया है और वहाँ पे अरे बाप रे, भेजा है, हरी तो बहुत बोल। ही बड़ा उत्सव है आज। ग्रेट प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो फिर से एक बार कि आपने बहुत अच्छा से जो ये भगवद गीता का जो कोर्स है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा, और सबको जो है सरलता से समझ में आ रहा है, बहुत ही सहजता से। आपका हिंदी भी बहुत सुंदर है। आप अगर साउथ इंडियन है तो इतना सुंदर हिंदी सिर्फ नॉर्थ इंडियन वाले का ही होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ प्रभु, आप बहुत थैंक यू बहुत प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक्चुअली आप मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं क्रेडिट अपने सीनियर्स को भी दूं। तो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, जिनके अंडर हम ये सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो श्रीमान वरदकृष्ण प्रभु जी, तो उन्होंने हमें अवसर दिया, हमें ज्ञान दिया, और हमें एक्चुअली हमारे पीछे वो खड़े हैं, वो इसकी वजह से हम थोड़ा सा ये कुछ कर पा रहे हैं। तो ये श्रेय उनके लिए भी जाता है। और हमारे और एक शिक्षा गुरु हैं श्रीमान श्रीवास राजबिहारी दास प्रभु जी, जो दोनों मतलब एबिट्स टेम्पल के रिलेटेड हैं, एबिट्स और बैंगलोर के। तो उनकी कृपा से भी हमें ये अवसर मिल रहा है, और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम ज्ञान बटोर सकते हैं, राइट। तो ये श्रेय उनको भी जाता है। और अल्टीमेटली उनके गुरु महाराज, जो हमारे अभी फ्यूचर में गुरु महाराज हो रहे हैं, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, और उनके गुरु महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी, और पूरा गुरु परंपरा, तो इन सब का श्रेय है हमारा जो कुछ भी हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत आनंद हुआ आपकी बातें सुनकर, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर हमें अफर्मेशन मिल जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। और आप सबको, बाकी जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, उन सबको श्री रामनवमी के महामहोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभेच्छा, प्रभु ये देखिए यहाँ शुभकामनाएं। पे कितने लोग हैं। हरी, आपका बैकग्राउंड है प्रभु, वो बैकग्राउंड आप रिमूव करेंगे तो शायद देख पाएंगे। హరే ठीक है కృష్ణ प्रभु। ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఆ రాముని ఒకసారి మళ్ళీ చూపించమనరా? మీరా ఎవరు చూపించారో? प्रभु जी ओनर, प्रभु जी आपका बैकग्राउंड जो है ना, अपने वो वर्चुअल जी बैकग्राउंड प्रभु। रखा है, స్క్రీన్ షాట్ इसलिए मैं తీసుకుంటా, बाकी लोगों को देख नहीं पाया। స్క్రీన్ షాట్ తీస్తా, ఒక్క 5 నిమిషాలు చూపించమనండి ప్లీజ్. ओके। जी प्रभु। तो हरि बोल, अद्भुत प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सब लोग दुबई में मिलके कर रहे हो, मतलब ప్రభుజీ ఒకసారి చూపించండి ప్రభుజీ, నాకు కనిపించలేదు, ప్లీజ్ ప్లీజ్. क्या ఏం కావాలి మాతాజీ మీకు బ్యాక్గ్రౌండా? అదే ఇందాక రాముడు ఫోటో అదే ఎంత బాగుందో. వచ్చేస్తుంది మాతాజీ, మీరు రికార్డింగ్ లో కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు మాతాజీ। ఓకే ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, या थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। यस विकास प्रभु। विकास प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जानना कि भगवान तो एक ही हैं, इतने सारे संप्रदायों में क्यों बटे हुए हैं? बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं। ओके, तो आपका सवाल है कि भगवान अगर एक है तो इतने क्यों डिफरेंट वैरायटीज हैं, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या फिर इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ऐसे बहुत सारे क्यों ऐसे बटे हुए हैं, राइट। या फिर हम सनातन धर्म में भी ले तो उसमें भी बहुत सारे देवी प्रभु देवताएं हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, ऐसे बहुत कुछ है, तो ऐसे क्यों है। तो
जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए, हमें एक हमारा दृष्टिकोण ना बहुत ही वाइड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा है तो हम समझ पाएंगे कि इतनी शाखाएं क्यों हैं और सबका एक्चुअल में रीजन क्या है, और ये सब कुछ हमें फाइनली कृष्ण के पास कैसे लेके जाएंगे, इसका हमें ज्ञान मिलेगा और इसका हमें प्रोसेस मिलेगा प्रॉपरली कैसे आगे बढ़ना है, और अल्टीमेटली हम सही रास्ते पर जाएंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लाइफ के पर्पस को अचीव कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो बहुत ही श्रिंक्ड विजन होता है, राइट, बहुत ही मतलब छोटा दृष्टिकोण होता है, या इसको बोलते हैं सर्प दृष्टि, जो सिर्फ जो सामने दिख रहा है वही बोलते हैं। लेकिन हमको गरुड़ दृष्टि चाहिए कि हम ऊपर से पूरा देख पाए। तो एक्चुअल में हर कोई शाखा जो होती है उसका एक एक पर्पस होता है और एक एक रीजन के वजह से उसका विस्तार होते रहता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि हमारे मतलब सनातन धर्म का ही ले लेते हैं, या फिर आप हिंदुइज्म भी बोल सकते हो उसको, एटलीस्ट व्यवहारिक ज्ञान के लिए। तो हमारे अंदर जो देवी देवताएं होते हैं, राइट, तो उनको क्यों यहाँ पे रखा गया है, डायरेक्टली हम कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? तो एक्चुअली कृष्ण के पास भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन समहाउ अब हम इतने बहिर्मुख हो चुके हैं, मतलब हम भगवान से इतना दूर आ चुके हैं कि डायरेक्टली उनके पास जाने के लिए हमारे पास क्लैरिटी और पाथ क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा धीरे धीरे से वो अपनी तरफ लेकर आते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, अगर हम किसी भी देवी देवता की अगर शुद्ध हृदय से हम उनकी भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो वो हमें कृष्ण के तरफ ही लेके जाते हैं। जैसे एक प्रभु जी थे पुणे में, वो बोलते थे, मैं उनको बोलता था कि मेरा बेटा जो है वो गणेश जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है, मतलब वो उसके फेवरेट हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे माय फ्रेंड गणेशा या फिर हनुमान जी के कार्टून देखकर बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। तो वैसे मेरा बेटा भी था, और गणेश चतुर्थी वगैरह आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है, तो उसके लिए एक इट्स लाइक वेरी जॉयफुल थिंग, राइट, तो उसके फेवरेट है। तो प्रभु जी ने बोला कि एक्चुअली ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो हनुमान जी के या गणेश जी के प्रति इंक्लाइंड होते हैं, वो अल्टीमेटली इधर नरसिम्हा स्वामी या फिर राम जी की तरफ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो है वो नरसिंह देव के शुद्ध भक्त हैं, और हनुमान जी हैं वो तो हमको पता है वो तो रामदास है, राइट। तो कोई भी देवी देवता होता है वो चाहते हैं कि हम भगवान की तरफ जाए, अल्टीमेटली कृष्ण या राम या विष्णु या फिर नरसिंह देव, किसी भी अवतार की तरफ हम जाए वो चाहते हैं। लेकिन समहाउ हम नहीं चाहते हैं, हम बोलते हैं कि वो सब नहीं चाहिए, बस आपको ये करूंगा, आप मुझे ये दे दो। भौतिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं ना, इसलिए हम जा नहीं पाते। लेकिन समहाउ धीरे धीरे से जन्म जन्म जब कटते जाएंगे तो थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाएगा, तो हम पूछने लगेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रेम से कुछ देना चाहो तो दे दो। जैसे वल्लभाचार्य जी का एक वृत्तांत आता है जहाँ पे शिव जी के वो बहुत बड़े भक्त रहते हैं, और वो शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तो शिव जी फेस टू फेस उनको मिलते हैं और वो बोलते हैं कि क्या चाहिए मांग लो। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे आप वो दीजिए जो आपके लिए बहुत प्रिय है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वृत्तांत के अनुसार कि भगवान मतलब शिव जी ने उनको कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति दी है, राइट। तो क्योंकि वैष्णवानाम यथाशंभो बोलते हैं, जो शिव जी भी हैं वो कृष्ण के या फिर श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, राइट, मतलब सबसे बड़े वैष्णव है, इसलिए वो उनको कृष्ण ने ही दिया है उनको। जैसे अगर हनुमान जी की हम अगर शुद्ध भक्ति से शुद्ध भावना करते हैं उनके, तो वो चाहते हैं कि वो राम जी की तरफ जाओ, क्योंकि राम भक्ति में जो आनंद है वो तुम मेरी भक्ति करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आई वांट, तुम अच्छे सिंसियर बंदे हो तो तुम उनके पास ही जाओ। तो ये धीरे धीरे से प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, और टाइम के अनुसार अलग अलग प्रॉफिट्स आते हैं या फिर अलग अलग मैसेंजर्स आते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को एक ही भाषा समझ में नहीं आता, एक ही प्रोसेस समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान अलग अलग चांसेस देते हैं कि ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशति, किसी ना किसी प्रकार से तुम मेरी तरफ आगे कदम बढ़ाओ, राइट। अगर किसी का विश्वास बुद्धिज्म में भी है तो समहाउ वो नास्तिक तो नहीं है ना, किसी ना किसी में आस्था तो रख रहा है, तो धीरे धीरे से वो बढ़ेगा आगे। इस जन्म में शायद बुद्धिज्म में होगा,
अगले जन्म में निराकारवादी बनेगा, या फिर अगले जन्म में किसी का मतलब देवी देवता का भक्त बनेगा, फिर आगे जाके शायद कृष्ण का भक्त बनेगा। तो कृष्ण का भक्त बनना मतलब बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बोलते हैं। तो आज के डेट में जो हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये एक जन्म का चीज नहीं है, बहुत सारे जन्मों के बाद हम ऐसे मिलके बात कर रहे हैं, उतना प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन हुआ है। तो सारी शाखाओं का एक उद्देश्य है कि किसी ना किसी प्रकार हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते रहें। जब हम मैच्योरली बिहेव करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैच्योरली नहीं बिहेव करते हैं तो हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, और इस जाति पाति का या फिर इस धर्म का उस धर्म का हम भेदभाव करने लगते हैं, और फिर हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, तब जाके हम बाकी शाखाओं का उद्देश्य क्या है जान पाते हैं, और हम प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन को समझ पाते हैं, और धीरे धीरे से भगवान की तरफ आते हैं, राइट। सो वैरायटी एंड इंक्लिनेशंस आर द, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक ही है लेकिन एक में भी बहुत सारे वैरायटी और इंक्लिनेशंस हो सकती हैं। जैसे पेट भरना, एक ही उद्देश्य है पेट भरना, लेकिन खाने में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, राइट। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, बट अल्टीमेट क्या है कि अच्छे तरीके से पोषण आहार हमें मिले, जिससे हमारी बढ़त हो, हमारी प्रगति हो, राइट। तो वैसे ही भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति सबसे उच्च है, कृष्ण भक्ति सबसे उच्च है, लेकिन बाकी सारे भी मार्ग धीरे धीरे से दिए गए ताकि हम कृष्ण की तरफ पहुंच सके। तो ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है प्रभु, बट आई ट्राइड टू गिव यू सम जिस्ट ऑफ इट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वेरी वेल सेड प्रभु जी, कितना अच्छा से समझाए प्रभु जी, सच में मैं तो सोच रही थैंक यू प्रभु जी। करिए, इसीलिए इतना अच्छा सुन सक रही। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करे प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू विकास प्रभु। यस विवेक कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। आपका सवाल था प्रभु कोई? आप अनम्यूट कर सकते हैं। विवेक कुमार, यस प्रभु। यस प्रभु जी बोलिए। कृष्णा की भक्ति कैसे करे, मन को कैसे लगाए उनमें? मन को कैसे लगाए उनमें, ओके। सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ हाँ सुनाई दे रही है। कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, उनमें मन कैसे लगाना है, ये आपने पूछा है, राइट? हाँ, मन नहीं लग पाता टेंशन की वजह से, और मानसिक टेंशन की वजह से। हाँ नहीं लग पाता है, राइट। घर में ऐसे माहौल नहीं रहता ना। करेक्ट, समझ सकता हूँ मैं। बाहर के कैंपस में इस्कॉन में रहता है, वैसे घर पे माहौल नहीं रहता है। या समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी घर में ही रहता हूँ और मेरे घर में सब भक्त नहीं रहते हैं, राइट। हाँ, तो हाँ। समझ सकता हूँ मैं, ये हम सबको इस हालात से गुजरना होता है जहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है। बाकी हमारे घर के जो बाकी वासी होते हैं, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमको आदिवासी समझने लगते हैं, राइट। हमको एलियन समझने लगते हैं, कभी कोऑपरेशन नहीं मिलता है, मानसिक संतुलन खोते रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। बट एक्चुअली ये सब स्टार्टिंग स्टेज है माता जी या फिर प्रभु जी। तो इसको हमें पार करना होगा बाय डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प लगा के हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें हर दिन 16 माला जप करनी चाहिए। तो भक्त पूछते थे कि यार मेरा तो मन ही नहीं लगता। ऑफकोर्स यार नहीं बोलते प्रभुपाद जी को, स्वामी जी मन नहीं लगता मेरा, तो क्या करे? तो प्रभुपाद जी बोलते थे मन का काम ही क्या है, राइट। आपको मैंने बोला जप करना है, जप करने के लिए होठ चाहिए और जिह्वा चाहिए, हाथ चलने चाहिए, बस मन को रखो साइड में, सिर्फ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोल रहे हो बस वही सुनो, मन का कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने सिंपल वर्ड्स में तो ऐसा बता दिया, लेकिन हम जानते हैं कि मन बीच में आते रहता है, हम कुछ और सोचने लगते हैं, हाथ भी नहीं घूमता है, जिह्वा भी सपोर्ट नहीं करती है, होठ भी नहीं हिलते हैं, राइट। तो दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि देखो मुझे ये, जैसे दवाई हमें कड़वी लगती है लेकिन डॉक्टर ने बोला है ना, देखो शुगर कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है, लेना ही पड़ेगा, राइट। देखो तुमको ये प्रॉब्लम है, ये रोग है, कम करना है तो लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर बहुत कड़वी है, नहीं ले सकता मैं, नहीं लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर 3 बार लेना है, 2 बार लूंगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन 2 साल लगेगा कम होने में, चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हफ्ते में ही कम होना चाहिए।
तो फिर जितनी दवा जितनी मात्रा में जितनी बार लेना है उतना लेना ही है, अच्छा लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे। और यही तरीका है। अर्जुन भी पूछते हैं कि मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ, इतनी शक्ति मेरे पास है, लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमात्यादि आत्मनेव वशम नयेत। जैसे जैसे मन भागता रहेगा उसको पीछे पकड़ के लेके आओ फिर से, और फिर से ध्यान लगाने का प्रयास करो। एक बार प्रयास करने से नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं, अगर छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, तो हमेशा वो प्लग के बीच में उंगलियां डालने के लिए, कैंडल में उंगली डालने के लिए, फ्रिज खोल के उसमें कुछ निकालने के लिए जाते ही रहते हैं। हम कितना उनको वापस लेके आए वो फिर से उसी डायरेक्शन में जाते रहते हैं। कभी कभी दीवार चाटते रहते हैं, दीवार पे कुछ बनाते रहते हैं, या फिर अपने ही मलमूत्र में वो खेलने लगते हैं। राइट, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको दूर लेके आते हैं, लेकिन फिर भी वो जाते रहते हैं। तो जितनी बार जाते हैं ना, उतनी बार उनकी माताएं वापस लेकर ही आती है। राइट, तो वैसे ही हमारा मन है जो एक बच्चे की तरह है, और हमारी बुद्धि होनी चाहिए जो माता की तरह, उसको हमेशा वापस लेके आना चाहिए। तो ये मुश्किल है, बट एक्चुअली हम चाहते भी कृष्ण को है ना, हम चाहते भी शांति है, हम चाहते मुक्ति है। तो बड़ी चीज मांग रहे हो तो फिर बड़ा ही कुछ करना पड़ेगा। हम कारण नहीं दे सकते कि देखो मेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मन तो लगेगा ही नहीं, मन को एंजॉयमेंट चाहिए। राइट, एकदम से अच्छा सुनने के लिए चाहिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा सोने के लिए चाहिए, अच्छी बातें सुनने के लिए चाहिए, व्यक्ति हमारी अप्रिशिएट प्रशंसा करे, सब कुछ करे, यही चाहता है मन। ये नहीं चाहता है कि मैं अपमान को सहन करूं, मैं कष्ट को सहन करूं, ये सब मन को अच्छा ही नहीं लगता। तो मन आपका भक्ति करने ही नहीं देगा। इसलिए तो हम मंत्र देते हैं, मनः त्रायते इति मंत्र। हाँ, जो मन को तार दे वही तो मंत्र है। अब जो तारने वाली चीज आपको दी गई है, अगर आप बोल रहे हो कि मन सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा वो डेफिनेटली, क्योंकि सपोर्ट नहीं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो फिर क्या हमारे बैक्टीरिया जो भी कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर है वो खुश हो जाएंगे? वो तो दुखी होंगे, हमें और भी थोड़ा सा त्रास देंगे कि बोलेंगे कि दवाई नहीं लो नहीं लो नहीं लो। राइट, क्योंकि उनको पलना है ना हमारे अंदर। वैसे ही मन नहीं चाहता है कि आप महामंत्र करो, लेकिन करना पड़ेगा आपको। राइट, तो ये अकेले नहीं कर सकते हो, तो किसी का साथ लो। जैसे हमारा हर सुबह में जपा सेशन होता है, जहाँ पे भक्त लोग इकट्ठा होके ऐसे ही जूम सेशन होता है, वहाँ पे जप करते रहते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है वैसे, लेकिन जप करते रहते हैं। 6:40 को क्लास होता है, थोड़ा सा और भक्ति के बारे में। तो ऐसे क्लास सुन के भक्तों के संग में आके आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। भले ही आपका अकेले में मन नहीं लग रहा है, लेकिन भक्तों के संग में आ जाओगे तो ग्रुप एक्टिविटी में हो जाता है। जैसे बच्चे कंबाइंड स्टडी करने लगते हैं, क्यों अकेले मन नहीं लगता है, तो वैसे ही कंबाइंड जप, कंबाइंड शास्त्र अध्ययन, कंबाइंड भक्ति हमें करनी तो चाहिए। कैसा ज्वाइन करना प्रभु जी अपन? मैं आपको आज से ग्रुप में लिंक भेजता रहूंगा प्रभु। तो आप जस्ट ये क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हो वो वैसे ही ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक भेजूंगा आपको इसमें ग्रुप में ही। ओके प्रभु जी। ठीक है, तो ओके विवेक कुमार प्रभु, या फिर किसने सवाल पूछा? प्रभु जी हिंदी में होता है क्लास? क्लास एक्चुअली 3 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश। बट वहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है कि पहले तेलुगु में होता है, आपको थोड़ा वेट करना होता है, उसके बाद में हिंदी में होता है। और अगर कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं होता है तो कभी कभी इंग्लिश में नहीं होता है। जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो मैं 3 लैंग्वेजेस में देता हूँ, पहले तेलुगु बोलता हूँ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में लेता हूँ। कभी कभी अगर मैं नहीं होता हूँ, मतलब ज़्यादातर नहीं होता हूँ, तो फिर वो 2 लैंग्वेजेस में तो हो जाता है। रघुनाथ पुरी जी हैं वो, मतलब वो भी दीक्षित भक्त हैं, तो वो लेते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश भी आती है, कभी कभी वो इंग्लिश भी लेते हैं। अदरवाइज गोवर्धन प्रभु आते हैं मोस्टली, या फिर हमारे जो श्रीमान वरद कृष्ण प्रभु जी हैं वो आते हैं, वो तेलुगु में लेते हैं। ऐसे तेलुगु का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होता है, मतलब क्राउड भी ज़्यादा होता है, इसलिए तेलुगु फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट आप अगर वेट कर सकते हो, पेशेंस है, तो आप 6:40 से 7:10 तक तेलुगु चलता है, 7:10 के बाद हिंदी आता है, तो आप उस टाइम पे भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 6:40 से पहले थोड़े कीर्तन होते हैं, उससे पहले जप होते रहता है। 1-2 दिन आप अटेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्णा, थैंक यू प्रभु। यस अनीता माता जी, पी अनीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे 5 साल के ऊपर जो बच्चे लोग रहते हैं उनको अपन भक्ति में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो अपन उनको कैसे ला सकते हैं, वो ओके, थोड़ा बता दीजिए। हरे 5 कृष्ण साल प्रभु। के बच्चों को माता को ही पहला टीचर बनना चाहिए, स्पिरिचुअल टीचर।
तो हमारे इस्कॉन में कुछ बच्चों के लिए भी स्टोरी बुक्स होते हैं, जैसे ग्रेट डिवोटी प्रहलाद महाराज या स्टार डिवोटी ध्रुव महाराज। तो इनकी कथाएं सुनाई, क्योंकि बच्चों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती। अभी आप बड़े लोग हो इसलिए हम बहुत फिलॉसफी बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, बट बच्चों को स्टोरीज अच्छे लगते हैं। तो ध्रुव महाराज की स्टोरी, प्रहलाद महाराज की स्टोरी, ऐसे छोटे छोटे जो बच्चों के लिए सूटेबल बुक्स होते हैं इस्कॉन में, वो आप खरीद के उसको छोटा छोटा स्टोरी सुना के, उसके लर्निंग्स क्या है, मॉरल क्या है उसका, ऐसे सुना के आप धीरे धीरे से उसको एक तरीके से भक्त बना सकते हैं। और दूसरा, आप उसको बोलिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जैसे आप बोल सकते हैं कि देखो तुम अकेले तो नहीं करोगे, हम दोनों मिलके आज जप करते हैं 108 माला, हम मतलब 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो ऐसे आप करके उससे रोज एक माला करवा सकते हैं। मतलब ये डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि मेरा भी 8 साल का बच्चा है, लेकिन मैं उसके साथ ये सब कर नहीं पाता हूँ, राइट। तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो आप ऐसे धीरे धीरे से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मेरा बेटा मतलब कॉन्स्टेंटली तो ऐसे भक्ति के बारे में उसको नहीं बताता, बट हम जब ट्रैवल करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ देखो, हम इस्कॉन में सारे भक्त जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो नरसिंह आरती गाते हैं, तो हम भी गाएंगे। तो फिर हम ऐसे नरसिंह आरती गाते हैं, तो ऐसे वो छोटे छोटे कीर्तन सीख गया। और वो अगर उसके सवाल भी है तो वो आके पूछता है कि मैं ऐसा करूंगा तो कृष्णा को पसंद होगा क्या। अगर वो झूठ बोलता है तो मैं उसको बोलूंगा देखो कृष्णा को पसंद नहीं है तुम अगर झूठ बोलेगो। तो धीरे धीरे से मॉरल्स हम उसको देते रहेंगे और बोलते रहेंगे, और फिर प्रसाद खिलाते रहेंगे उसको। या फिर संडे संडे जब भी आप वीकली अगर जा सकते हो मंदिर को, जाओ, उसको लेके जाओ, खेलने दो उसको मंदिर में। वो वहाँ पे भी छोटे छोटे उसके एज के जो लोग हैं ना, वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। जैसे हम हर संडे उप्पुकुड़ा जाते हैं, जहाँ पे इस्कॉन नंदनवनम है, जो सेंटर हम चलाते हैं श्रीमान वरदकृष्ण प्रभु जी और श्रीवास प्रभु जी के आध्वर्य में। तो वहाँ पे मेरा बेटा और गोवर्धन प्रभु जी का बेटा और गंगाधर प्रभु जी की बेटी, ये तीनों मिलके इनका एक ग्रुप है। और मेरी माता मतलब मेरी वाइफ, उनकी वाइफ और उनकी वाइफ, इनका एक ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिल जाता है। भले ही डायरेक्ट भक्ति ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर इन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो भक्त बनते रहेंगे। सो दिस इज द वे। और 8 साल 10 साल के बन जाते हैं तो वैल्यू एजुकेशन बोल के सेपरेट कोर्सेस होते हैं इस्कॉन में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो संडे संडे होते हैं। तो 5 साल का है तो फिर छोटा होगा, अगर 8-10 साल का है तो यू कैन गो फॉर दोज कोर्सेस ऑल्सो। ठीक है माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चंस? प्रभु जी, आपने जो अब जिस तरह से आप समझा रहे हो ना, हाँ, तो मुझे एक श्लोक याद आ गया भागवतम बोलिए का। गुरु बोलिए। न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात् पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्या समुपेत मृत्यु। जहाँ लिखा हुआ है कि अपना भगवान भी जो है, जो भी अपने देवता है, उनको भी हमें कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए, माता पिता को भी भक्ति में लाना चाहिए, बच्चों या को और गुरु को भी भक्ति में लाना चाहिए, अपने शिष्यों को। तो आज करेक्ट। आज जो आप जो बोल रहे हो उससे मुझे ये श्लोक याद आ गया प्रभु। हरी हरे हरी कृष्णा। बोल। थैंक यू प्रभु। लाना चाहिए, अदरवाइज कौन हमें टिका के रखेगा। धीरे धीरे हमको बनाने चाहिए एजेंट जो भगवान के बन जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि कभी कभी ना, जैसे मेरे फादर भी अभी 16 राउंड्स कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ हो जाती है बाधा। तो मेरे 16 राउंड्स अगर हो नहीं पाते तो मुझे लगता है कि मैं इतना क्लास तो लेता हूँ, इतना समझाता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं जब करने में एकदम हार जाता हूँ। लेकिन मेरे पिता ज़्यादा कुछ फिलोसफी नहीं जानते हैं, ज़्यादा कुछ क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन आजकल अच्छे से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, राइट। तो उन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिल जाती है कि देखो यार वो कर रहे तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो घर वाले अगर भक्त बनते हैं ना, तो फिर हम भी भक्त बने रह सकते हैं, राइट। तो इट्स अ टू वे बेनिफिट। ओके प्रभु, ओके, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। तो चलो, आज सबके सवाल हो चुके हैं, तो हम आज एक छोटा सा कीर्तन गाकर क्लास को एंड करते हैं, और कल फिर से हम 8 बजे मिलते हैं। तो आज हरे कृष्ण कीर्तन प्रभु जी, एक हरे बहुत ही कृष्ण मेरा। प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। మార్నింగ్ జప సెషన్ కి మీరు రావడం లేదు, స్పీచ్లకి ఎప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ? వస్తాను మాతాజీ, ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ట్రై చేస్తాను, బికాస్ ఇది ఎవ్రీడే నాకు పడుకోవడానికి 12:31 అవుతుంది. హరే కృష్ణ. అదేలేండి, మీ ఇబ్బంది మాకు తెలుసు కానీ అడుగుతున్నాను. Yeah. కదా Yes. మాతాజీ, ప్రభు దగ్గర చాప్టర్ లేదు యాక్చువల్లీ.
అందుకే రావట్లేదు. అది కూడా ఒక రీజన్ అనుకోండి. వస్తారు. అండ్ వరదకృష్ణ ప్రభు కూడా వచ్చారు కదా, 4 days ఆ, రామ్ ఆ, కథ చెప్పారు రాముడు కాబట్టి. రాముడు గురించి చెప్తున్నారు వరదకృష్ణ ప్రభుజీ. బాగుంది Yeah. ప్రభుజీ. Correct. ఆ, Yeah. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. Thank you, Mataji. Yes, संदीप प्रभु, आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहते थे? Okay, fine. So ये सॉन्ग हम एक्चुअली सुबह में गाते हैं, लेकिन अभी हम सुबह मिल नहीं रहे, तो इसलिए मैं रात में गा रहा हूँ. तो अच्छी लिरिक्स होती हैं, तो I will try to sing. मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा बोलो हरे हरे मुकुंद मोरारे राम कृष्ण हाय ग्रेवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभशातन जायो दशरथि रामा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा यशोद दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा यशोदा दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वरा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखाल गोप वृंद पाल चित्त हरे वंशीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरे वंशीधारी विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा योगेंद्र बंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगेंद्र बंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा यशोदनंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रसपरायण बृंद विपिन निवासी विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जेवा आनंदवर्धन
प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा जामुन जीवना केली पारायण मानस चंद्र चकोरा जामुन जीवना केली पारायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा Thank you so much, Mataji. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. Hari Bol. Thank you so much, Mataji and Prabhuji, for joining the class. Jai Shri Ram. Hare Krishna, Siyavar Prabhuji. Thank you so Ramchandra much, ki Prabhuji. jai. Yes, Jai. Mataji. Ram ji Thank ki you. jai. Shri Ram. Thank you so much, everyone. So we'll see you tomorrow. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo वैष्णवेभ्यो नमो namo. नमः Shri Shri Radha Madan Mohan ji ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Mai ki jai. श्री Lakshman हर्ष वैद्य Sita प्रभु वैष्णव की भक्त जय वृंद की जय जय। jai. Srila Prabhupada ji ki jai. Hari Jai Bol, Jai Gaur Prabhuji. Namanandi. Hari Wonderful, Hari Bol. wonderful session. Thank you So, so much, Thank you, Mataji. Prabhuji. Hare Krishna. thank you so Dandavat much, Prabhuji. Thank you. So see you tomorrow. Hari Hari Bol. Good Hari night. Bol. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Thank you Krishna. हरे very कृष्ण much. प्रभु Good night, जी हरे Prabhuji. Good night. Good night. Thank you.